एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने प्यारे कमेंट किए थे। आप लोग मैनेज कर रहे हैं, मैं किसी तरह लेकर ही आ गई थी। यही मैं बता रही हूँ कि बहुत बड़ी बात थी। किस तरह मैंने रिकॉर्ड किया था मैं ही जानती हूँ। इसके अलावा किसी ने कहा मेरा बर्थडे था, अब जियांग वांग लेकर नहीं आए, अब बहुत बुरी हैं। सीरियस टोन में था, जी और मैं सच में बुरी हूँ। मेरी फैमिली से लेकर सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। चाइल्डहुड से चीज़ें मैंने बहुत बार सुनी हैं। तो ठीक है, आपके भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि मैं बुरी हूँ और आई एम सॉरी कि मैं जियांग वांग नहीं ला पाई किसी के लिए या आपके लिए। मुझे माफ़ करिएगा कि मैं डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब मैं इसी तरह सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही रहा तो फिर 4-5 दिन या 1 हफ्ते बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी-सी हो रही है। तो आप सभी बताइएगा, अगर शॉर्ट ऐसे ही थोड़ा-सा अगर आप काम चला लें तो मैं ऐसी स्टोरी लाती रहूँगी। और हाँ, किसी ने कहा था कि आपने जियान सिंह को ऐसा क्यों दिखा दिया? माय डियर, अभी एक एपिसोड बाकी है और थोड़ी-सी चीज़ें जो रह जाती हैं वो कवर हो जाएगी। डोंट वरी, ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को बुरा दिखा देती हूँ। स्टोरी में कुछ अलग सा चाहिए हमेशा से, तो थोड़ा बहुत यूनिक दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने उसे बुरा बना दिया। लास्ट एपिसोड जब तक ना देखे तब तक कैसे आप समझ पाएँगे? तो थोड़ा-सा पेशेंस बाँध के रखिए। इसके अलावा जितने लोगों ने थॉटफुल अपने कमेंट्स किए थे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, कितने बिज़ी दिनों में आप मेरी मोटिवेशन को बना के रखते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आज इसका वारा न्यारा हो जाएगा। ये लास्ट एपिसोड है। हाँ, इसके बाद कोई हॉरर आएगी जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है, डॉल एक लबूबू। तो किसी ने मुझे बस ऐसे ही कह दिया, वैसे मैं किसी की डिमांड नहीं लेती हूँ। एज ए सजेशन में आया कि आप किसी हॉरर चीज़ें उस डॉल पे ला सकती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ले आऊँगी या फिर कोई हिस्टोरिकल आएगी जो मैं रेडी कर पाऊँगी। मैं कोई भी वादा नहीं करती हूँ, जो रेडी होगा वही लेकर आ जाऊँगी। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। और लव फ्रॉम हेयर क्लिप में पहले से ही हमने देखा कि किस तरह लान चान, जो कि 10 साल की उम्र में किसी को चाहने लगता है और वो उसे वादा कर देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वादे के मुताबिक उसने हेयर क्लिप दे दिया था जो कि उसका खानदानी था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। वांग जी ने वी वुजियान को वो हेयर क्लिप दिया था और उसने वींग को ही पसंद किया था। बट जियान चिंगू से वो हेयर क्लिप ले लेता है, क्योंकि जियान चिंग को ये लगता है कि रात में वो वांग जी से बात कर रहा था, मे बी बाय मिस्टेक ही वांग जी ने उसे दे दिया हो, क्योंकि दोनों की शक्लें काफी हद तक बचपन में मिलती थी एंड दोनों लगभग बराबर ही दिखते थे। और इसीलिए ये कंफ्यूजन बचपन से ही क्रिएट हो गया था। हालांकि जियान चिंग, जिसका बस अट्रैक्शन था, ये डोंट नो कि वो प्यार में नहीं है। उसे लगता है वांग जी उसे पसंद है, लेकिन पसंद करना और प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। और यही जियान चिंग समझ नहीं पाया था। उसने हेयर क्लिप अपने पास ले ली। हालांकि जियान चिंग को भी थोड़ी बहुत गलत फहमी है इस बात की कि उसने लांजान से बात की थी, तो मे भी लांजान ने उसे देना चाहा हो, जो कि वी हुजान लांजान के सामने आया ही नहीं था जब 10 साल की उम्र में लांजान वहां पहुंचा था। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां जब वो 24 साल के हो गए थे ना, तो लांजान ने अपनी फैमिली से शादी के लिए प्रेशर डाला और होते करते उसकी फैमिली लंदन से बीजिंग एंड बीजिंग से उस गांव में पहुंच गए थे जहां वी हुजान और जियान चिंग के फादर एंड चीजें वहां तक पहुंच गए थे जहां शादी जब लगी, जब लोग आपस में बैठ के बात करने लगे, तब लांजान को पहली बार पता चला कि उनके घर में 2 लड़के थे एक ही उम्र के। एंड पहली बार उसे कंफ्यूजन हुआ कि आखिरकार वो किसे देकर आया था, क्योंकि वो उसी को अपना हेयर क्लिप देना चाहता था जिसे उसने खिड़की के पास देखा था। अब वो खुद ही कंफ्यूज हो गया। चिंग ने बताया कि हेयर क्लिप उसके पास है और इसमें भी वुजान हेयर क्लिप के बारे में भूल ही चुका था। शादी भी लग चुकी थी जियान चिंग से लांजान की, लेकिन बातें थी ना, लांजान का अट्रैक्शन न जियान चिंग की तरफ तो जाता ही नहीं था। उसका पूरा अट्रैक्शन हमेशा से वी वुजान ही था। ना जाने क्यों, लेकिन जब वो वी वुजान की तरफ देखता तो उसे कुछ अलग सा फील होता, जो कि जियान चिंग के लिए उसके मन में कभी भी वैसी फीलिंग्स नहीं आती। शादी के लिए वो श्योर था कि हाँ वो शादी करेगा, लेकिन ना जाने को वो जियान चिंग के नाम पर पीछे हटने लगता। वहां पहुंचने के बाद लांजान को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी नीयत बहक रही है। वी वुजान का नेचर भी जियान चिंग से बिल्कुल अलग था और इसीलिए वो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा था, न सिर्फ लांजान को बल्कि उसकी फैमिली को। तो चीजें कुछ इस तरीके से थी। हालांकि वी वुजान अभी भी वांग जी को उसके ब्रदर का हस्बैंड के नियत से ही देख रहा था। वी वुजान के साथ में एक लड़का था जो कि उसकी फैमिली से था। इन लड़के ने ही पहली बार वी वुजान के दिमाग में ये बातें डाली थी कि आप तो उनके साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, और वहीं आपके भाई जियान सिंह जी बुजुन के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। वी वुजान ने उसका मुंह बंद करवा दिया था कि अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम लड़ाई मार हो जाएगी। उस लड़के ने दोबारा मुंह नहीं खोला, लेकिन उसने शर्तें लगा ली कि लांजान वी वुजान को देखता है। वी वुजान ने इस बात पर सरासर इनकार किया कि उसे गलत फहमी हुई है। लांजान उसे नहीं देखता बल्कि उसके भाई को देखता है। लेकिन जियान सिंह यहाँ और ज्यादा इनसिक्योर हो गया था।
एक तो उसके अंदर थोड़ा-सा ऑब्सेशन, जिद वाली आदत थी। वैसे ऐसा नहीं था कि वो दिल का बुरा था या वो भी उजान से प्यार नहीं करता था। कुछ होता है ना बचपन से, जब माँ नहीं होती और चीज़ें जिद वाली बच्चों में आदत आ जाती है तो यंग एज पे वो परेशान करने लगती है। तो जियान जंग जब ज़्यादा इनसिक्योर हुआ तो उसने कुछ और सोचा और इस दौरान लानजान और वी वुजान के बीच एक अनएक्सपेक्टेड किस हो गई थी। वहीं जियान चंग और जेबुजुन के बीच हो गई थी। जियान चंग ने तो कसम ले लिया था जेबुजुन से कि बातें किसी से ना कहे, और वी वुजान ने तो लानजान को इस बात पर कहकर इग्नोर कर दिया था कि ये बस गलती से हुआ, ये बस गलती से हुआ। चीजें वहां तक पहुंची जब जियान चंग ने वी वुजान को एक इरोटिक दवाएं खिला दी थी ताकि जियान चंग और जेबुजुन के साथ कुछ मोमेंट हो जाएं और फैमिली वाले उनको बुरी नजर से देखें तो पत्ता कट जाएगा दोनों का दोनों। एंड लानजान की नजरों में वी वुजान हमेशा के लिए नीचे गिर जाएगा। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एंड कोई भी ये ना भूले, जो इंसान जितना बोता है उसे इसी ज़िंदगी में उतना काटना भी पड़ता है। रात के बज रहे थे, अगले दिन उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। रात के काफ़ी रात हो चुकी थी। वे बुजान के ऊपर जब दवा का असर हुआ तो अपने कमरे में भाग गया। जे बुजान जो कि उसके कमरे में कुछ काम से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो काम लानजान को पकड़ा दिया था। हालांकि सारी प्लानिंग तो जियान चंग की थी, लेकिन प्लानिंग उल्टी पड़ गई। जे बुजुन की जगह वहाँ वांग जी पहुंचा था। वहाँ का नज़ारा देखकर वांग जी को भी अजीब लगा। और फिर हम वहां तक पहुंच गए थे जहाँ वी हुजान इरोटिक दवाओं के असर में आ गया था और वो वांग जी को किस करने लगा था, जिसकी वजह से वांग जी भी आउट ऑफ कंट्रोल था। एंड उसने वी हुजान को देखा और उसे पकड़ लिया था। वो दोनों बेड पर थे, लेकिन वी हुजान की आंखों में आंसू थे। वो ये नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं कि कोई बुरी बात थी, ऐसा नहीं होगा ही नहीं कभी, बस इसलिए क्योंकि उसकी शादी सिर्फ जियान सिंह से होने वाली थी। एंड वो नहीं चाहता था कि भाई भाई के बीच ऐसी चीजें आ जाए। जियान सिंह ने उससे कहा था कि वो लांछन के बिना मर जाएगा, इसलिए वी वुजान इमोशनल होकर उससे कह रहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ये बात जियानचंग को ना बताए क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा है। वो उन दोनों की दोनों जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन लांचन ये बातें कहे ना। ये बातें वो बार बार कह ही रहा था कि लांचन ने उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखी थी। ये कहा था तुम बहुत बोलते हो। ये कहते हुए लांचन ने उसे नीचे कर दिया था। वेइंग इतना इरोटिक दवाओं के असर में था कि उसे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा था। हाँ, लेकिन उसे लांचन की बातें समझ में आ रही थी। आई डोंट नो, इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा। ये भी सच है कि मैंने जब कल किस किया था तो मुझे ऑलमोस्ट पता था कि वो तुम हो, और मैंने जानबूझकर खुद को नहीं रोका। मुझे मालूम है कि तुम नहीं हो अभी। शायद तुम्हारे पर किसी दवा का असर है या फिर कुछ है हुआ है तुम्हें, शायद कोई एलर्जी है, जो कुछ भी, वट एवर। आई डोंट नो अबाउट इट। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम बिना मर्जी के भी कर रहे हो, लेकिन ये भी सच है कि तुमने मुझे उकसाया और मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। जिम्मेदारी? किस चीज़ की जिम्मेदारी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी शादी मेरे भाई से होने वाली, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिम्मेदारी की कोई बात नहीं, बस तुम मुझ पर एक एहसान करना। ये बातें मेरे भाई से ना कहना। ये कहते हुए वही वजान उसकी शर्ट को ओपन कर चुका था एंड वो दोनों क्लोजली एक दूसरे में इन्वॉल्व हो चुके थे। वेइंग जो कि उसके गले पर किस कर रहा था एंड उसे क्लान चैन को लग रहा था भले ही दवा या जो कुछ भी वजान के साथ कुछ एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन वांग जी उसका शिकार हुआ था। वांग जी को लग रहा था उसने सच में कोई दवाइयाँ खा ली हो। अनु खुद को तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। उसने दरवाजे की तरफ देखा। हाँ, अच्छी बात थी कि उसने दरवाजा उसी वक्त बंद किया था जब उसने वी वजान की हालत को थोड़ा सा बेहद देखा था। एक तो बाहर बारिश हो रही थी, जैसा कि विंग ने मेंशन किया कि बहुत ही रोमांटिक मौसम था। लांचा ने उसे अपने नीचे किया था और वो वी उजान को टच करने लगा था। टच करते हुए वो वी उजान को बराबर किस कर रहा था, कभी उसके लिप्स पर, कभी उसके गालों पर, कभी कान पे, कभी हाथ पर, और वो बराबर उसे देख रहा था। विंग जो कि अब कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था, पसीना पसीना था। ऊपर से इरोटिक दवाओं की वजह से वो काफ़ी हॉटनेस महसूस कर रहा था। यानी इनकी इसके बाद उन दोनों के बीच एक भी कपड़ा नहीं बचा था और फिर कमरे का माहौल काफ़ी हॉट हॉट बन गया था। वेइंग ने उसे पकड़ा था। वह ये जानता है कि वो वांगजी है। इसके अलावा भी वो ना तो अपनी इमोशन पे कंट्रोल कर पा रहा था, ना अपने डिजायर्स पे। और उन दोनों के बीच वो नाइट स्पेंड हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है जहाँ वांगजी हटने वाला हुआ, लेकिन वेइंग ने उसे फिर से खींचा था। यानी इस दौरान वांगजी पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि वे उजान के साथ जरूर कुछ गलत है। जैसा कि वांगजी पहले से ही शिकार था वी उजान की तरफ एक्स्ट्रा अटेंशन का, इसलिए वो दोबारा भी खुद को रोक नहीं पाया। और जब वो दूसरी बार हटा तो इस बार वी वुजान सो चुका था। सीन शिफ्ट होकर सुबह के वही 6 बजे के आसपास पहुंचता। नीचे घर में रौनक थी, लेकिन वी वुजान की आंख अभी भी नहीं खुली थी। जियान चिंग जो कि लेट से सोया था, उठा तो वो भी नहीं था। आज इवनिंग में उन लोगों की एंगेजमेंट थी, पूरा दिन काम होने वाला था। विंग नहीं उठा तो चाय नाश्ता भी नहीं हुआ था। छोटू को भेजा गया कि वी वुजान को उठा ले।
और अलग से सर्वेंट बुला लिए गए थे ताकि आज काम ज़्यादा था तो मेहमान सारी चीज़ें संभाल ले। भैया दरवाज़ा खोलिए। बार बार दरवाज़ा पीटते हुए छोटू पुकार रहा था, भैया दरवाज़ा खोलिए, बहुत देर हो गई है, सब नाश्ता नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हो सुबह सुबह तुम खुद ही बना दो ना, लेकिन मेरे हाथ से कोई चाय नहीं पीता, सब आपको याद कर रहे हैं, मैं क्या करूं। ठीक है मैं आता हूँ। वही वजान उठा था। उसने बस पैंट पहनी हुई थी, टी शर्ट उसने अभी भी नहीं पहनी हुई थी। एंड वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोल दिया तो छोटू की आंखें बची। वजान ने उसे देखा, छोटू ने उसे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। एंड छोटू के हाथ में उसका गमछा था, वो नीचे जा गिरा। ये क्या है? वो बड़ी तेज से चिल्लाया। वी उजान उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, सुबह सुबह तुमने भांग पी ली क्या? किधर तुम देख रहे हो? और जैसे वी उजान ने पलट कर अपने बेड की तरफ देखा, उसकी भी हालत खराब थी। उसके बेड में जहाँ लेटा हुआ था ना, साइड में लान जान था जो कि सो रहा था। व्हाट? और वो इतनी तेज चिल्लाया। छोटू जब इतनी तेज चीखा तो वी उजान ने उसके मुंह पर हाथ पकड़ के उसे कमरे में खींच लिया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये क्या था? वी उजान छोटू एक दूसरे को देखते रहे। ये कब हुआ? वी उजान ने छोटू से पूछा। छोटू कहता मुझे क्या पता कब हुआ, आप ही बताइए ना, मैंने पहले ही कहा था वो आपसे मैच करते हैं, उनसे नहीं। ये सब क्या हो गया? वही कहता कि किसी ने देखा तो नहीं, मैं ही तो इधर आया हूँ, अभी तो कोई उठा भी नहीं सही से। ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा उठे, बाकी सब सो रहे हैं। ये क्या हो गया? वही बुजान काफी नर्वस हो चुका था। एंड सडनली उसे फ्लैशबैक पिछली रात का याद आया था कि किस तरह उसे कुछ हुआ था एंड वो खुद को रोक भी नहीं पाया था। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं कितना बुरा भाई हूँ। वही बुजान ने सिर पकड़ लिया था और वो नीचे बैठ गया था। कुछ सेकंड के लिए तो पूरी तरीके से ब्लैंक सा हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे और किसी से क्या बोले। रात में उसे क्या उसने क्या कहा, मतलब जॉब में लान जाने क्या कहा, उसे कुछ भी नहीं पता। छोटो एक काम करना तो तुम जाओ, किसी को इस बारे में बताना मत। क्या हुआ भैया, सब ठीक है? तो मैंने कहा ना किसी को मत बताना। वही उजान ने उसे डांटते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं बस आता हूँ 20 मिनट में। छोटू को उसने भगाकर दरवाजा फिर से अंदर अंदर से बंद किया था। एंड वह बेड के पास जाकर खड़ा हुआ था। उसने लालचंद की बॉडी को देखा, देखकर ही लगा था कुछ मामूली रात नहीं थी। उसने खुद की बॉडी को शीशे के सामने देखा एंड खुद को भी देखकर वो समझ गया था मामूली रात नहीं थी, मतलब कि यादगार रात थी। अफसोस की बात थी विंग को कुछ भी याद नहीं था। ये क्या है? इससे क्या बोलूंगा और इससे क्या बोलूंगा? हुआ क्या था रात को? बस उसे कुछ भी याद नहीं, बस इतना ही याद है उसकी तबीयत खराब थी। क्या उसने मेरा फायदा उठाया या मैंने उसे सेड्यूस किया? मैं उसे इल्जाम नहीं दे सकता। मैं क्या करूं? आज इनकी एंगेजमेंट है, जिंग क्या कहेगा? मैंने जानबूझकर अपने भाई के साथ ऐसा सब कुछ कर दिया। मैं वाकई में मैं वाकई में एक बुरा भाई हूँ। वो फ्रस्ट्रेट हुआ था एंड वो बेड के पास जाकर खड़ा हुआ था। वांग जी अभी भी सो रहा था। हे और उसने कांपते हुए उसे पुकारा। अब वैसे तो उसे जीजा या कुछ भी कह देता था, लेकिन अब जब नाइट स्पेंड हो चुकी तो उसे जीजा कहने में मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। हे वांग जी। फाइनली उसने कांपते हुए उसे वांग जी पुकारा था। लान जाने बमुश्किलन अपनी आँख खोली एंड भूल तो लान जान भी गया था। हालांकि उसे सीन तो पूरा याद था, बट वो अभी ये भूल गया था कि वो वी हुसैन के कमरे में है। सुबह सुबह तुम यहाँ? लान जाने उठते हुए कहा। तो तुम मेरे कमरे में हो? वी हुसैन ने जब ये कहा तो सडनली पूरी सीन, पूरी चीजें, एक एक मोमेंट लान जान की आंखों के सामने आ गए। वी हुसैन ने उस वक्त शर्ट पहन ली थी, लेकिन लान जाने खुद की बॉडी को देखा एंड उसे अंदाजा लग चुका था कि हुआ क्या है। हे तुम वही हुसैन तुम बोलकर रुका था। लान जाने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ था हमारे बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका है। लान जाने उसे देखते हुए कहा। देखो देखो, जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, ठीक है? तुम उनसे बोल सकते, तो तुम उनसे कुछ बोलना मत, ठीक है? वही वजान काफी पैनिक अटैक का शिकार हुआ था। ऑफ कोर्स उसकी शादी उसके भाई से होने वाली थी, तो कोई भी भाई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, न पूरे खानदान न फैमिली के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वी वजान भाई मिस्टेकली ये सब कर चुका है। ऑफकोर्स सब यही कहेंगे कि इसमें वी वजान की गलती है। अब वही वजान क्या करता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखो, उसने लांजन को समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि कल रात में मुझे क्या हुआ था, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस चीज़ों को तुम उनसे ना कहो। ये कवर करने वाली चीज़ें हैं, ये कोई छोटी चीज़ है। लांजन ने उससे सवाल पूछा था। देखो, बातों को गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है, गलत फहमियों को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी से हुआ। मैं कभी भी ऐसा इरादा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं रखता था। मैंने बस तुम्हें एक ही नज़र से देखा, वो मेरे भाई के हस्बैंड की नज़र से। वांग जी उसे देखता रह गया। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं बोल दूंगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, शादी दबाव पूर्वक नहीं होती। और वैसे भी वो कहने वाला था कि चिंग के लिए उसे वैसी फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन वो रुक गया था। नहीं, मैं नहीं करना चाहता। वही उजान ने पहले मना कर दिया। देखो, चिंग तुमसे ना भी करता फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे पढ़ना है, मैं इतनी जल्दी सब नहीं कर सकता। सॉरी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम बस इतना कर दो, उनसे ना कहो कि ये सब हुआ है, किसी से मत बताना। ये राज बस हम दोनों के बीच होना चाहिए, कल रात वाली बात भी और आज वाली बात भी।
बोलो क्या तुम इतना कर सकते हो? और वैसे भी तुम्हें तो चेंग से प्यार है ना, तुमने चेंग को हेयर क्लिप दिया है ना। किसी के साथ नाइट स्पेंड करने से ये तो नहीं होता कि तुम उससे प्यार प्यार नहीं करते। ये सब एक गलती से हुआ है। गलती नजरअंदाज की जा सकती है या फिर माफ किया जा सकता है। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कर दूंगा। और ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए से एक सीक्रेट रखते हैं। लान जाने उसके चेहरे को देखा। अब वो क्या बोलता है यहाँ पर। वो उसके चेहरे को देखता रहा। जब तुम जाओ यहाँ से, प्लीज किसी को मत बताना। बेबुजान उसके हाथ को पकड़ते हुए कह रहा था। वांग जिन उसके गर्दन के निशान को देखा, फिर उसके चेहरे को देखा। मैं ही नहीं कर सकता। उसने बेबुजान के चेहरे को देखते हुए कहा कि क्या नहीं कर सकते। विंग ने हड़बड़ाते हुए कहा, शादी। तुम्हें उससे प्यार है, तुम उसे हेयर क्लिप देकर गए थे। भूलो मत कि तुमने उससे वादा किया। यहाँ दो फैमिली जुड़ी हुई हैं। ये कोई शहर या लंदन नहीं है जहाँ हम शादी लगाकर यूं ही कह देंगे कि हमने किसी और के साथ रातें गुजार ली और हम शादी नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। परिवार के साथ उनके रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। मैं बस इतना ही मांगता हूँ तुमसे, मैं और कुछ नहीं कहता। तुम शादी कर लो। लेकिन मैं नहीं कर सकता। लान जाने जब ये कहा तो वही उजान उसे गुस्से में देखा। उसका कॉलर पकड़ के कहता, तुम करना क्या चाहते हो? जब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तो तुम क्या कहना चाहते हो? आखिरकार हमारे बीच कोई प्यार नहीं था। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा। तुम अब इन सब चीजों के बाद साबित क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे कमरे में बुलाया था, मैंने किसी को कमरे में नहीं बुलाया था। तुम खुद आए होंगे। वही उजाने जब एक हाथ लान जाने उसके चेहरे को देखा। मैं फाइनल बोल रहा हूँ। तुम करोगे तो ना करोगे तो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। शादी जैसी चीजों का इरादा मैंने कभी भी नहीं किया था, फिर वो चाहे तुम हो या कोई और हो। मैं शादी नहीं कर सकता। लान जान ने उसकी तरफ देखा। अब जाओ यहाँ से। उसने ऑलमोस्ट लान जान को कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। और हाँ, ये आखिरी कन्वर्सेशन है हमारी, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लीज 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 ये बात किसी को मत कहना। मैं मेरे भाई के लिए मांग रहा हूँ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लान जान का मूड खराब हुआ और वो सीधे अपने कमरे में जा पहुंचा। उसने अपना बैग उठाया और इतनी तेज पटका कि बैग के भी टुकड़े हो जाते अगर वो कांच या किसी और चीज का होता। गुस्से में वो शीशे में देखने लगा। आई डोंट नो मेरे साथ हुआ क्या। जब से आया हूँ मैं चेंग को जब भी देखता हूँ मुझे कुछ भी फीलिंग्स नहीं आती। मैं जब भी उस लड़के को देखता हूँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल रहता हूँ। अब मैं इस प्यार को क्या नाम दूँ? मेरी गलती है, मेरी नीयत बहक गई। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैंने क्या किया था। वो हेयर क्लिप चेंग के पास है। क्या मैंने वो चेंग को दिया था? पता नहीं। पता नहीं मिस्टेक कहाँ से हुई। आई डोंट नो कि मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ? ऊपर से मैंने नाइट स्पेंड उसके साथ कर ली। मैं कैसे किसी और से शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या चाहता है कि मैं ये सब करूँ? लान जाने काफी चीजें गुस्से में कही थी। तोड़ फोड़ भी उसने कर दिया था। विंग जल्दी जल्दी नहाता शीशे के सामने खड़ा होकर उसने खुद को देखा था। क्या मतलब मेरे और लांजान के बीच सब कुछ हो गया? आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं था। पता नहीं, लेकिन अजीब है। अब ये तो कभी हो भी नहीं सकता। मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकता। किसी एक के साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ तो क्या दूसरे के साथ आसान है इंटीमेट होना? मैं जानता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे लिए आसान नहीं है इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना। याद ना भी हो, लेकिन ये मेरे लिए एक निशान है कि मैंने उसके साथ रातें स्पेंड की हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इन सब चीज़ों से मूव ऑन कैसे करूँगा। फिर उसे चेंग की बातें याद आई। मैं लांजान से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। और वैसे भी लांजान को चेंग से प्यार था। बचपन में उसने उसे हेयर क्लिप दी थी। तो मैं इनमें इन्वॉल्व होकर क्या करूँगा? अब मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ? और उसने क्या कहा था? वो ऐसा क्यों कह रहा था? उसे तो सीधा कहना चाहिए था। क्या उसे चेंग से प्यार था? फिर वो इतना खतरा क्यों रहा था? क्या उसे चेंग से प्यार नहीं है? वो जान अपने गले में फाउंडेशन लगाते हुए यही सारी बातें सोच रहा था। एंड जहाँ जियान चिंग अभी सोकर नहीं उठा था। उसे लगा था सुबह घर में तबाही हो जाएगी। जब वो उठा, उठकर कमरे से बाहर आया तो सब कुछ नॉर्मल था। व्हाट? उसने दाई माँ से पूछा कि जे बुजन भाई ने भी उजान को दे दिया था कि नहीं। तो जे बुजन ने बताया कि मैंने नहीं दिया था, मैंने किसी और को दे दिया था। और वो फिर से चौंका था, किसी और को? एंड तभी उसने वी उजान को किचन में काम करते हुए देखा, जो कि नॉर्मल मुस्कुराकर हमेशा की तरह छोटी सी बातें कर रहा था। एंड मांग जी अभी आया ही नहीं था। ये हो क्या रहा? यास्मीन को से लगा के साथ भी उजान ने कंट्रोल कर लिया। वट एवर जो कुछ भी था, लेकिन उसने जैसा प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी लांचान की मम्मा ने उसे सबसे पहले टोका, अरे बेटा तुम अभी फ्रेश नहीं हुए, जाकर जल्दी रेडी होकर आ जाओ, पूजा साथ में करनी है। तो उसे जल्दी जल्दी भागना पड़ा था। भी उजान चाय लेकर आया तो उसने देखा वहाँ वांगची नहीं था। वो सब लोग नहीं आए। बहाने से भी उजान ने पूछ लिया, छोटू के अभी होश उड़े हुए थे। एंड भी उजान नॉर्मली रिएक्ट करता, लेकिन अंदर से अभी भी वो खुद ही हिला हुआ था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसने कहा वो नाश्ता नहीं करना चाहता। हाँ लेकिन अभी पूरा दिन आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि पूजा है, और अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो। अरे रुक गया था, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? कोई करे नाश्ता ना करे, मैं ज़्यादा अगर केयर करूंगा तो यही होगा कि मैं उसके लिए ऐसा थॉट रखता हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया वो आपको घूरते रहते हैं, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि वो आपको घूरते हैं। विंग जो नाश्ता रखकर पलटा था, उसे तुरंत ही छोटू की बातें याद आई थी।
मैं नहीं मानता, वो मुझे नहीं देखता, वो चिंग को देखता है। वीवुजान ने दिल को मनाने की कोशिश की थी कि वो मुझे नहीं देखता, चिंग को देखता है। अच्छा छोटे काम करना, तुम चाय पियो, मैं तब तक तबेले को देख कर आता हूँ। मैं आज सुबह से वहाँ गया नहीं, ऑलमोस्ट मुझे लेट हो चुका है। हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं चाय पीता हूँ, आप भी आकर पी लेना। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। वीवुजान ने बहुत ही खूबसूरत अम्ब्रेला निकाला था जो कि वो संघाई से लेकर आया था, और वो बहुत क्यूट सा था, वाइट वाइट कलर का था, पूरा पारदर्शी था। इस पार से उस पार दिखाई दे रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो पीछे तबेला के एरिया में चला गया था। एंड बाई मिस्टेक बच्चा खुल चुका था जो कि मैदान में लोट पोट हो जा रहा था पानी में। अरे तुम्हें किसने खोल दिया? तुम अपने आप खुल गए क्या? और तुम्हारी घंटी कहाँ चली गई? तुम कितने नोटी हो। ये कहते हुए भी हुजान जब बैठने वाला हुआ तो उसे लगा कि हाँ उसे पेन फील हो रहा है। रात के विजुअल्स से कुछ भी याद नहीं थे, अफसोस था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वही बुझान उसकी रस्सी पकड़ के खींच रहा था कि वो बछड़े को बांध दे, ज्यादा पानी में नहाएगा तो बीमार हो जाएगा, कुछ दिन का ही तो बछड़ा था। वो ताकत लगाकर खींचने की कोशिश कर रहा था, एंड जब वो बिल्कुल खींच रहा था आधे से ज्यादा तो झुका जा रहा था। एक तो ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मुझे परेशान कर रहा है। ऑलरेडी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं मेंटली टॉर्चर हूँ, मैं क्या बोलूँ किसी को। मैं कितना बुरा कर चुका है। अभी भी वही वजान रिग्रेट में था कि उसने जो कुछ भी किया कितना बुरा किया। एंड जब वो खींच रहा था बछड़े को, उसकी नज़र सामने की खिड़की पे गई थी। वहाँ वांग जी खड़ा था और वो सीधा ही कोल्ड नजरों से वी उजान की तरफ देख रहा था। हाँ, और वी उजान ने सडनली रस्सी छोड़ दी, एंड जब रस्सी उसके हाथ से छूटी तो बच्चा आग से पानी में पीछे जा गिरा। जब वो गिरा तो कीचड़ वगैरह उसकी कमर वगैरह में लग गई थी। ऑलरेडी उसकी कमर में पेन था, और ये पेन ऐसा नहीं था कि वो नाइट स्पेंड की वजह से। पिछले दिन भी, मतलब पिछली रात भी वो गिर गया था, स्लीपर उसने लंबी पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो गिरा था, एंड देन तब भी चोट आई थी। फिर रात का वो सारा मामला, एंड इसके बाद अभी जब वो फिर से मतलब अपनी कमर के बल गिरा तो फिर से उसे ज़्यादा चोट आ गई। और जब वो गिरा तो उसका चेहरा एकदम से लाल हुआ क्योंकि वो वाकई में उसे चोट लगी थी। ओ गॉड मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग के मुंह से बस इतना ही निकला था। नेक्स्ट मोमेंट लांच जान बहुत स्पीड से अपने कमरे से बाहर निकला। नीचे होते हुए वो बाहर जा रहा था। सब उसे दौड़ता हुआ देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं। यहाँ सब लोग गेट पर खड़े होकर देख रहे थे वांग जी कहाँ चला गया। इतनी तेज बारिश थी कि कोई बाहर नहीं निकलता है। तुम ठीक हो? लान जान उसके पास पहुंचते उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम ठीक हो? हाँ वो, और भी उजान को जैसे ख्याल है ये लान जान वैसे चिल्लाता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो पीछे हटने लगा था। और वो देखता है कोई देख तो नहीं रहा इस तरीके की हरकत लान जान की। मैं ठीक हूँ। वो खुद से उठने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता, वो उठ नहीं पाता। तो तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। और ये कहते हुए वो गेट की तरफ देख रहा था कि कहीं कोई गेट पे तो नहीं खड़ा, यानी वो लोग उसे देख तो नहीं रहे। इतना नर्वस क्यों हो? लंच जाने उसे अलमस्त घूरते हुए कहा। विंग कहता तुम यहाँ क्यों आए? मैं उठ जाता, मुझे इतनी चोट नहीं लगी थी। मुझे मालूम है, कल रात तुम इतने एंगल से डॉट 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 लंच जाने उसे एंगल बताया था क्यों इतने एंगल से गिरा था, तो जाहिर सी बात है राइट साइड में उसे इतनी पेन आया होगा, फिर इतना दर्द आया होगा। इसके बाद उसने नाइट स्पेंड की है, एंड इसके बाद अभी जब गिरा होगा तो उसे भारी दर्द हो रहा होगा। भी उजान उसे देखता रह गया। नाइट स्पेंड करने की बात कहनी जरूरी थी का? मैंने कहा कि लांचान, वो सब भाई मिस्टेक हुआ है। पहली बार उसने लांचान का नाम ही लिया होगा, थैंक्स। तो उसने जब थैंक्स कहा तो विंग ने उसकी तरफ देखा। फॉर व्हाट? तुमने मेरा नाम लिया फाइनली, जीजा जी से आगे तो निकले। देखो लांचान, भी उजाना बहुत ज्यादा सीरियस हुआ था। हम अपनी लिमिट पार कर रहे हैं। वांग जी ने उसे उठाते हुए कहा। कैसी लिमिट? उसने जब ये कहा तो विंग ने उसकी तरफ देखा। तुमने चिंग से कुछ वादा किया है। बात तो उसने सही ही कही थी, लांचान ने वादा किया था, लेकिन जवाब इसका लांचान के पास भी नहीं था। उसने विंग को उठा तो लिया था, लेकिन जैसे वो गेट के पास पहुंचा एंड दोनों भीग चुके थे, जब वो विंग को गोद में लेकर इंटर हुआ तो सारे के सारे फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगे। इवन चिंग के हाथ से गिलास से नीचे जा गिरा था। जी बुजुन भी बहुत चक्के हो गए थे। सारे लोग उसे यूं ही देख रहे थे। विंग कहता एक्सीडेंट था, मैं गिर गया था। वही वजह ने खुद ही कवर करने की कोशिश की। लांचान ने उसके चेहरे को देखा, वो कितना awkward फील कर रहा था, वो कितना अवॉइड कर रहा था कि कोई और उसे इस चीज में ना सोचे। डैड वही वजान की तरफ दौड़ थे। बेटा मुझे हाथ दो। लांचान ने विंग को उतार दिया था। विंग खड़ा रह गया, लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी वहां पर हुई थी। वो ऐसे यूं ही उसकी खुद में नहीं आना चाहता था। बात यहाँ किसी और चीज की नहीं थी। अगर उसने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं की होती तो शायद वो सामना कर सकता था, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद उसके लिए सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। चेंग वहीं खड़ा रह गया, ना जाने को, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ वांग जी मेरी तरफ अटैक नहीं होता बल्कि व्यूजियान की तरफ होता है। और मैं वांग जी की तरफ देखता रहा। समटाइम मुझे फर्क पड़ता है, समटाइम मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसे प्यार कह सकता हूँ क्या? वो लांजान के चेहरे को देखते हुए कह रहा था, या फिर एक यंग या फिर टीनेजर एज की वो चीजें कह सकता हूँ जिसे अट्रैक्शन माना जाता है। वो वांग जी को देखता रहा। तुम्हें क्या हुआ? जे बुजुन ने उससे पूछा।
वो जियान चंग जो था थोड़ा हड़बड़ा गया था। कुछ भी नहीं, ऐसा देखकर बुरा लग रहा है, उन्होंने सवाल किया था। जियान चंग अभी नहीं बता सकता था उसे बुरा लगा था या अच्छा। ऑफकोर्स वो ये देखना नहीं चाहता था, एंड उसकी जगह कोई भी होता तो चीजें देखना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। आप प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं पा सकते, इंसान को पा सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। भी वजन लड़खड़ा रहा था, लेकिन डैड ने उसे सोफे पर बिठाया। वांग जी ने उसकी तरफ देखा, भीग चुका था, मिट्टी वगैरह में सना हुआ था। उसके राइट साइड कमर पे ज्यादा चोट लगी होगी। इमरान जान ने इग्नोर करते हुए कहा। उसे विंग की बातें याद आई। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम ऐसा दोबारा करोगे, हम एक दूसरे के लिए बस उतना ही रिश्ता रखते हैं जैसे कि मेरे भाई की शादी तुमसे हो रही है। इस बात पे लान जान काफी नाराजगी उस पर दिखाता है। वो ये कहता है कि अगर गलत हो गया है उनके बीच तो सबके सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। और वी वुजान के अंदर करेज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसका भाई बीच में था। इवन वी वुजान जानता भी तो नहीं है ना कि लानजान ने बचपन से उसे पसंद किया था। विंग ने देखा तो लानजान वहां से जा चुका था। वो मन में कहता है, मैं इस तरह किसी को कहता नहीं हूँ, मैं किसी से कभी रूड वे में बात नहीं करता। मेरी मजबूरी है कि मैं उसके सामने ऐसा बिहेव कर रहा हूँ या मुझे ऐसा बनना पड़ रहा है। वी वुजान कहता है, इट्स ओके, मैं कमरे में जा रहा हूँ। कमरे में जाने के बाद उसके पीछे पीछे छोटू आया था। लाइए मैं बॉम्ब लगा देता हूँ। जब वी वुजान नहा कर वापस आया तो छोटू ने उसके कमर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गले पर? क्या गले पर? वही वो जान जो कि शीशे के सामने खड़ा था, उसके लब बाइट के निशान। लब बाइट था, अब लब था कि नहीं वो तो नहीं कहा जा सकता। उसे लान जान की बातें याद आई थी। अब वो लान जान का फ्लैशबैक याद करने लगा था, जो उसे कह रहा था, मैं तुम्हें होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कस के पकड़ना। न जाने को लो, लेकिन वो ये बात सोच बैठा था। छोटू, यकीन नहीं होता मेरे और उसके बीच ये सब कुछ हो गया। मेरा यकीन करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था भैया, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं। वही वो जाने छोटू की तरफ चौंकते हुए कहा, सच में आपको पसंद करते हैं? मैं नहीं मानता। उसने जेंग को पसंद किया था, तभी तो उसने हेयर क्लिप जेंग को दी थी। अगर मुझे पसंद करता तो मुझे देता। भैया ये भी तो हो सकता है कि मैं भी पहले उन्हें पसंद करती हूँ लेकिन अब आपको पसंद करने लगे हूँ। ऐसा नहीं होता जेंग, अगर दिल से किसी को पसंद किया जाए ना तो जिंदगी भर पसंद नहीं बदलती। आप उनको पसंद नहीं करते क्या? वो तो बहुत अच्छे दिखते हैं। बात अच्छे दिखने की नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि लुक से कोई किसी को पसंद नहीं करता है। तुम नहीं समझोगे मेरी बातों को, एंड वो मुझे पसंद नहीं करता है। तुम्हें गलतफहमी हुई, वो आपको ही घूरते हैं, मानो या ना मानो। भी वो जाने उसे बहुत तेज से डांटा था। मैंने कहा ना मेरे दिमाग में सब भरने की कोशिश मत करो। और वो मुझे नहीं घूरता बल्कि चेंग को घूरता है। अब भी उजान का दिल मान भी लेता तब भी वो मानना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंग ने उससे कहा था कि उसके बिना मर जाएगा। और वैसे भी सच्चाई भी तो यही थी कि लान जान ने उससे कहा था कि उससे चाहता है, मतलब कि चेंग से शादी उसकी लगने वाली थी। सीन शिफ्ट कर लंच के टाइम पे पहुंचता है। अब जाकर पूजा हो रही थी जहाँ भी उजान थोड़ा लेट से आया था। वो जैसे ही आकर खड़ा हुआ, उसके जस्ट बगल में लांचन आकर खड़ा हुआ। विंग आंखें बंद करके पूजा कर रहा था, लेकिन लांचन जब उसके बगल में आया तो विंग ने उसकी स्मेल को महसूस कर लिया और सडनली आंख खोलकर उसकी तरफ देखने लगा। वांग जी उसके बगल में था। चेंग अभी भी सारी चीजें नोटिस कर रहा था। अंजय बुजो ने उसे समझाया कि वो अगर जेलिस हो रहा है तो वांग जी को मना करे, इस तरीके से बिहेवियर ना करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है और इसका उसकी जिंदगी पर गलत असर पड़ेगा। चेंग इस बात से फ्रस्ट्रेट था कि वांग जी ने कभी उस वे में उसे नहीं देखा था जिस तरह वो वी हुसैन को देखता है। लेकिन चेंग इस बात पे भी फ्रस्ट्रेट था कि वो सेल्फ डाउट अब उसे होने लगा था, ये सोचकर कि वांग जी के साथ उसका अट्रैक्शन था भी, लब था भी या सिर्फ अट्रैक्शन, क्योंकि जब से उसने जेबुजन को किस किया था ना, वो इस किस के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मैं ओजान सबसे कहता, आप लोगों को भूख लगी होगी, मैं कुछ स्नैक्स तैयार करता हूँ क्योंकि डिनर तो एंगेजमेंट की बात ही होगी। और वो वांग जी की तरफ देखता, उसे लगा था वांग जी रुकेगा, लेकिन वो वहां नहीं रुका था। जब ये ओजान किचन से स्नैक्स वगैरह छोटू के साथ लेकर आया था, कुछ लोग भी लेकर आए थे, तो उसने देखा कि सब वहां मौजूद थे लेकिन वांग जी नहीं था। लव मुझे दे दो, जियान चंग ने उसके हाथ से एक कटोरा लेते हुए कहा। मैं इसे वांग जी को दे दूंगा। इस बार उसने जानबूझकर इन्वॉल्वेशन की थी। हाँ ठीक है, ये ले लो भाई, बीइंग ने बातों को संवारते हुए कहा। एंड वो बॉल जब पकड़ा रहा था ना, तो वी वुजान की कलाइयों पर ही लब बाइट के निशान थे, जो कि उसकी नजर उस पर पड़ गई थी। चेंग बहुत ज्यादा चौंक गया। मतलब क्या था आखिरकार? जब उसके कमरे में जे बुजुन नहीं गए थे, ये बुजुन ने किसी और को भेजा था। दैट्स मीन की वी वुजान के ऊपर दवाइयों का असर हुआ था। एंड विंग किसी के साथ स्लीप भी हो गया था, लेकिन फिर वो कौन था? अब जियान चिंग उसे हैरानी से देखने लगा। विंग को अंदाजा हो चुका था कि जियान चिंग क्या देख रहा है। विंग ने हड़बड़ाया, वो बिल्कुल भी नहीं, एंड उसे नॉर्मली ही रिएक्ट किया था। इतने मच्छर हो गए ना मेरे कमरे में, परेशान कर लेते हैं। वो ये कहते हुए उसके हाथ में बाउल दे देता। लो भाई, मुस्कुरा कर कह रहा था, इतनी शादी की एक्साइटमेंट है कि तुम तो भूल ही गए सब कुछ।
वही उजान ने जानबूझकर ये बातें मजाकिया अंदाज में कही थी। सीन शिफ्ट होकर लांचान के कमरे में पहुंचता है। वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रख रहा? उसने तो मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या गलत किया? मुझे यही करना था। मानता हूँ कि चीजें मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करनी चाहिए, फिर इनसे क्या फायदा होगा जब मुझे खुद ही लांछन से शादी नहीं करनी तो। लेकिन लगता है वो मेरी बातों का ज्यादा बुरा मान गया। वेइंग अभी किचन में खड़ा था, वो कट करते हुए सब्जी इतना खो गया था कि वो कुछ करना भूल ही जाता है। सीन शिफ्ट कर लांचान के कमरे में पहुंचता है। फ्रस्ट्रेट होकर अपने फोन में वो कुछ चलाया जा रहा था। उसके मन में बस एक ही बातें चल रही थी। आखिरकार उसे जियान चंग के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं आती, और ये पहले दिन से था जब वो कार से जब वो उतरा था और विंग ने उसे ड्राइवर समझ लिया था। ये तब से था। उसने विंग से ही गंदा मजाक किया था। उसे लगा था विंग ही उसका पार्टनर है, क्योंकि उसने सेम ही दिल की धड़कनें तब महसूस की थी जब वो बचपन में था। इन अभी भी वही वुजान को देखकर उसने वैसी चीजें महसूस की थी। दैट्स व्हाई कि उसे कंफ्यूजन भी हो गया था उस वक्त। वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। चिंग अंदर आते हुए बाउल उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है। लान जान ने चिंग की तरफ देखा। आर यू ओके? इस बार जियान चिंग ने जानबूझकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने जब ये कहा तो वो उसका चेहरा देखने लगा। वेल, क्या बात है, तुम जब से आए हो बहुत ज्यादा परेशान दिखते हो। चिंग ने उसे आखिरकार पूछ ही लिया था। मैं जब से आया हूँ तब से तुम भी तो एक्साइट नहीं दिखते, मतलब एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर भी नहीं दिखती। ऐसी बात नहीं है, तो मुझे दिखना भी तो चाहिए। मैं एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए। इसे एक्साइटेड होना बोलते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। कल मैंने महसूस किया कि जब मैं खेतों में था तो तुम जेबू जिनसे काफी बातें कर रहे थे। तुम्हें मुझसे ज्यादा बात करना उन्हें उनसे अच्छा लगता है, मतलब कि मुझसे ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता है उनसे बात करना। वांग जी ने सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं बस दिलचस्पी नहीं लेता हूँ खेतों की चीजों में, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन समटाइम चीजों को कवर करना पड़ता है। अगर हम कोई चीजें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपने पर्सन के लिए करना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम सारी चीजें कवर करो ना। मुझे तुमसे प्यार है, इसीलिए मैंने हाँ कहा था, और इसीलिए इतने दिन से तुम्हारा इंतजार किया। तो फिर मुझे तुम्हारे चेहरे पर ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही? उसने जब ये कहा तो जियान चिंग उसका चेहरा देखने लगा। तुम्हें प्यार है या सिर्फ ऑब्सेशन या फिर लाइक? जियान चिंग फिर से उसका चेहरा देखने लगा। जो भी हो मुझे क्लियर बता दो। तुम्हारा क्या? जियान चिंग ने लगभग ऑलमोस्ट बिगड़ते हुए कहा। तुम्हारा क्या? मुझे उसी इंसान से प्यार है जिसे मैंने हेयर क्लिप दिया था। मैंने उसी को ही पसंद किया। स्टिल मैं उसके लिए अभी भी ऑब्सेशन, प्यार और लाइक सारी चीजें महसूस करता हूँ। जियान चिंग ने उसे लगभग घूरते हुए देखा था। वो आखिर कहना क्या चाहता था? लान जान के कहने का मतलब सही था, लेकिन जियान चिंग के कहने का मतलब ये था कि आखिरकार वो ये बातें क्यों कह रहा है, जबकि वो तो जियान चिंग के पास ऑलमोस्ट मौजूद है। तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? जियान चिंग ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए उससे सवाल किया था। अगर तुम वही लड़के हो जिसे मैंने हेयर क्लिप दिया था तो मैं शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर जियान चिंग के होठ थोड़े से कांपे थे। ऑफकोर्स वो लड़का नहीं था। वो चुप हो गया था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिरकार तुमने मुझे हेयर क्लिप क्यों दिया था? क्या इसलिए था क्योंकि छत पे तुम मुझसे बातें कर रहे थे और तुमने मुझे दोस्ती के लिए अप्रोच किया था? वांग जी उसे देखता रह गया। नहीं, उसने मना किया था। मैंने तुम्हें, आई डोंट नो तुम्हें या फिर, और वो रुक गया था या फिर बोलते हुए, मैंने किसी को खिड़की पे खड़े देखा था जब मैं उतर रहा था कार से। उसके लंबे बाल थे। मैंने उसे दिया था। मैंने उसे नहीं दिया था जो छत पर मुझसे बातें कर रहा था। तुम दोनों सेम थे। आई डोंट नो कि, और वो फिर से रुक गया था अपनी बुरी बात करते करते। वॉच, जियान चिंग के चेहरे का रंग उड़ा। वो मन में सोचता है, मुझे एक पल के लिए तो ये लगा था कि वांग जी ने कन्फ्यूजन में वी वुजियान को दे दिया, क्योंकि रात में उसने मुझे दोस्ती के लिए अप्रोच किया था। लेकिन शायद वांग जी ने मुझसे पहले वी वुजियान को ही देखा था। दैट्स मीन कि वो वी वुजियान ही है जिसे वांग जी पसंद करता और जिसे वो हेयर क्लिप दे रहा था। जियान चिंग फ्रीज सा हुआ था। खिड़की पर तुम ही थे। लान जान ने अब उससे सवाल किया था। तुम्हें क्या लगता है? मेरा दिल तुम्हें देखकर वैसा नहीं कहता है। उसने उसके मुंह पर सीधा ही उसके दिल तोड़ने वाली बातें कही थी। न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? चिंग ने उससे बातें की थी आगे की। वो कहना चाह रहा था कि वो भी वुजान को देखकर उसे ऐसा लगता है, क्योंकि बचपन में दोनों सेम थे, में भी कंफ्यूजन हो गया होगा। तुमने मुझे हेयर क्लिप दी थी। अगर तुम्हें मुकरना है तो तुम आकर घर वालों के सामने कह सकते हो। बाकी मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ये कहते हुए चिंग वहाँ बाउल रख देता है और वो स्टेट होकर बाहर आया था। या जब बाहर आया तो किसी के पास नहीं रुका, सीधा करके बाहर चला गया। अब जब वो बाहर गया तो जय बुजुन, जो कि उसे देखते रहे, जैसे जय बुजुन ने पहले दिन से उस पर अटेंशन दिया था। ये तब से ही था जब से वो कार से उतरे थे और पहली नजर में जियान चिंग को देखा था। हालांकि पहले वो उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वांग जी की शादी, लेकिन धीरे धीरे वो उसे समझने लगे।
हालांकि चेंग इन सब के पीछे इतना कुछ कर रहा था, ये चीज़ें तो जेबुजुन को भी पसंद नहीं आती, बट ये भी सच था कि वो काफ़ी हद तक उस लड़के को समझते भी थे, क्योंकि चेंग ने लानजान से ज़्यादा तो जेबुजुन से अपनी बात ही कही थी। ओह गॉड, भी जाने जल्दी ओ गॉड 2 बार क्या? मैंने गलती से दूसरा ओट्स उसे दे दिया। हाँ, क्या कह रहे भैया आप? उसमें अंडा मिला हुआ है, आई मीन उसे एलर्जी है। कल ही रात में वांग जी की मम्मा ने वी वुजान से जिक्र किया था कि वांग जी को अंडे से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। दैट्स वाई कि वी वुजान को भी झट से याद आया, क्योंकि उसने ओट्स जो दिया था, यानी कि बाउल में जो चीज़ खाने की थी उसमें एग था। खाते ही वांग जी को एलर्जी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? छोटू तुम जाके कह दोगे? मैं नहीं जाऊँगा, अब वो ऑलरेडी मुझे घूरते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जाकर बोलो भैया मैं नहीं जाऊँगा, अब जाओ। छोड़ो तुम यार, उससे पहले वो खा लेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। एंड वी वुजान दिन के बचे थे दिन, और वो हड़बड़ी में इतनी तेज लानजान के कमरे में पहुंचा जिसका कोई ठिकाना नहीं था। वो लगभग हाफने लगा था। इन कमरे में पहुंचकर वो एकदम से ना ये देखता है कि वांग जी कर क्या रहा है, ना कुछ सुनता है, वो बस अपनी बातें कहता है। वो वांग जी तुमने वो ओट्स नहीं खाया ना, देखो उसमें एक है, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। कल मम्मा ने मुझे टोका था, मैंने गलती से दिया, रियली सॉरी, खाना मत। लानजान जो कि अभी खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, बॉल को तो उसने हाथ भी नहीं लगाया था। उसने मुड़कर वी वुजान की तरफ देखा। आई मीन वी वुजान ने लानजान की तरफ देखा, फिर उसने बाउल देखा। तुमने खा लिया? वो चिल्ला पड़ा बहुत तेज से। वो बाउल उठाता है तो उसमें उतना ही ओट्स था। तुमने खाया तो नहीं? लानजान ने उसकी तरफ देखा, खा लिया था। तो उसने जब ये कहा तो विंग ने बाउल की तरफ देखा, उसमें लग तो नहीं रहा था कि उसने खाया। क्या सच में तुमने खा लिया? हाँ, हमने कुछ बाइट्स लिए हैं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वी वुजान जल्दी से बेड को क्रॉस करते हुए उसकी तरफ जाकर उसके सामने खड़े होकर उसके चेहरे को देखकर पूछ रहा था। फिलहाल तो नहीं हुआ, आगे मर भी सकता हूँ। लांजा ने जब ये कहा तो विंग ने उसे आई कॉन्टेक्ट करके उसे देखा, यानी उसके चेहरे को देख रहा था, कहीं दाने वाने तो नहीं निकला है, कहीं पिंपल तो नहीं निकला है। कान के पास उसे रेड रेड दिखा। ये क्या हो रहा है? कहीं रेसेस तो नहीं हो रहे? आई मीन कोई एलर्जी तो नहीं हो रही? वो लब बाइट। लांजा ने जब उसे ये कहा तो वी वुजान को एकदम से खांसी आया, और वो एकदम से उसे मतलब ऐसा लगा क्या हो गया। जब लांजा ने कहा कि वो लब बाइट है, विंग मुँह घुमा लेता है। मुझे लगा कि एलर्जी हो गई है। ठीक है, फिर मैं ये लेकर जाता हूँ, मैं कुछ और भेजता हूँ खाने के लिए। चेंग बाहर गया, मैं उसे भी भेज दूंगा। वी वुजान ने अननेसेसरी बातें उस बीच में लगा दी थी। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ चेंग सीधा उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो खेतों में चला जा रहा था। चेंग रुको, जे बुजुर्ग ने से बहुत दूर से आवाजें देती थी। चेंग ने मुड़कर देखा तो मन में कहता है, ये क्यों पीछे आ रहे हैं? एंड उसे भी फ्रस्ट्रेशन हुआ, ऑलरेडी उसका मूड खराब था। जे बुजुर्ग उसके पास आ पहुंचे थे। यहाँ बारिश है, इतना कीचड़ है, इतनी चीजें, शाम को एंगेजमेंट होने वाली, एंगेजमेंट में भी कुछ घंटे बाकी, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं बस ऐसे ही आया था, मुझे जानना है। मैंने किस कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी करेंगे। ध्यानचंद ने जब ये कहा तो जेबुजन का चेहरा लाल हुआ था। अना वो क्या बोलते, वाकई में सच यही था। अब भले ही गलती से मिस्टेक से जो कुछ भी हुआ था, लेकिन जेबुजन ये जानते थे कि उस लड़के को काफी हद तक वो जानते थे। उन दोनों के बीच ज्यादा ही कुछ बातें हो गई थी। बात क्या है? वो चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। वांग जी ने हमेशा से जिक्र किया है तुम्हारा, वो हमेशा से शादी करना चाहता था। वो मुझसे नहीं करना चाहता था, वो उससे करना चाहता था जिसे उसने हेयर क्लिप दिया था। हाँ तो बात तो वही पड़ी ना, हेयर क्लिप तो तुम्हारे पास है ना, उसने तुम्हें हेयर क्लिप दिया था। अब जियान चिंगिया हम फंस गया था। अब वो कैसे कहता कि हेयर क्लिप उसने वीवू जान से ले लिया था? हाँ वही बात, लेकिन मुझे अब लगता नहीं तो उसने अपनी बातों को छिपा लिया था। यहाँ भी गिल्टी थोड़ा थोड़ा उसे लग रहा था। जिद तो थी, हाँ जिद तो थी, ये जानता था, लेकिन फिर ऐसे शादी का क्या फायदा? जब लड़का जिंदगी भर उसे प्यार ही न करता तो फिर क्या ही फायदा था? एंड सम टाइम इंसान टीनेजर एज में जब रहता है तो उसे ये लगता है कि हाँ वो सामने वाले पर्सन को प्यार करता है। जब थोड़ा बड़ा होता है ना तब उसे एहसास होता है कि वो एक अट्रैक्शन था, बस लाइक करना था, प्यार तो उसे बहुत परे थी। सीन शिफ्ट कर वहाँ पहुँचता है। वांग जी कमरे से बाहर आया तो उसने फिर से बेवजान को लाइट्स लगाते हुए देखा। ये लड़का कितना काम करता है। तो वांग जी का 24 घंटे का टेंशन बेवजान के ऊपर था। उसने बालों को भी कवर कर रखा था, जो कि पोनी था, मतलब एक पोनी से बना रखी थी। मैं इमेजिन कर सकता हूँ उसके खुले बाल कैसे लग रहे थे मुझे। वो रात का सीन याद करता, भले ही विंग को कुछ भी ना याद हो, वांग जी को सब कुछ याद था। ये कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि मैंने बाई मिस्टेक वी जान को देना था जो वो जियांजिंग को दे दिया हो? वो खड़ा होकर उसे देखता रहा। अब अगर ये बातें मैं घर वालों के सामने रखूंगा तो उन्हें यही लगेगा कि मेरा ईमान डोल चुका है विंग को देखकर। मैं नहीं कहता कि कोई ज्यादा क्यूट है कोई कम क्यूट है, मेरी नजर बस उसी पर टिकती है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और उसकी हरकतें, वांग जी अभी भी उसे देख रहा था। छोटू ये देना तो। वही वजान जो कि किसी कील ठोकने वाली चीजों को मांग रहा था, अभी वो लाइट से लगा रहा था। लांजा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ा देता। छोटू तो अलग ही रह गया था। हाँ ठीक है यार, जल्दी क्या करो। वही वजान जो कि ये कहता है, और वो कील ठोकने लगा था। दूसरी कील देना तो।
दूसरी किल भी उसने लगा दी और अभी भी उसने मुड़कर नहीं देखा था। बड़ी सी स्टूल पे वी वुजान खड़ा था संभाल कर। जैसे ही वी वुजान ने फिंगर पे मतलब ये मारने वाला हुआ, इससे पहले उसकी फिंगर उसके नीचे आ जाता, मतलब कील के नीचे आ जाता, उससे पहले ही लांजान ने कहा संभाल के। एंड जब उसने लांजान की आवाज सुनी तो वही वजन फिर से हड़बड़ाया एंड वो फिर से स्टूल से गिरने वाला हुआ। पीछे लांजान था, उसने उसे रोक लिया था। छोटू जो कि किचन के पास से आ रहा था उस तरफ, उसकी आंखें फटी थी। ऐसा सीन तो उसने ए दिल है मुश्किल में भी नहीं देखा था और दिलवाले दुल्हनिया में भी नहीं देखा था। ये तो इससे कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया था। वही उजान अभी भी आधे स्टूल से लटका हुआ था। वांग जी ने उसे कमर से मतलब संभाले हुए था तो विंग उसका चेहरा देखने लगा। वांग जी उसे देखने लगा। उसके हाथ में चम्मच था, जानबूझकर उसके हाथ से चम्मच छूटा। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए छोटू ने मुंह घुमा लिया था। सुबह का सीन उसे याद आया था कि उसने बिना कपड़ों के दोनों को देखा था, खासकर वांग जी को। हाँ, और विंग हड़बड़ाते हुए वो भी मतलब गिरने वाला हुआ। किलान चैन से फिर से संभाला। मैंने कहा संभाल के, छोड़ो मुझे। भी उजान से धक्का देते हुए कहता है। तब तक ग्रांड माँ आ गई थी। ये क्या हो रहा था? उन्होंने लांजान को देखते ही पूछ लिया था। वे उजान गिरने वाला था, इसलिए मैंने होल्ड कर लिया। वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। ग्रांड माँ मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट कर ग्रांड माँ के कमरे में पहुंचता है। क्या बात है बेटा? ये बुजुर्ग ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या फिर तुम खुश नहीं दिख रहे। ग्रांड माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। देखो, वे उजान और जियान सिंह बचपन में सेम दिखते थे और मैंने जिसे देखा था मुझे नहीं पता मैंने वेइंग को देखा था या जियान सिंह को देखा था, राइट? और मुझे ये भी नहीं पता था कि दो जुड़वा हैं या फिर हम शक्ल हैं या फिर एक जैसे दिखते हैं। हम शक्ल नहीं कहेंगे, हाँ एक जैसे जरूर कह सकते हैं। अगले दिन मैंने उस लड़के को वो हेयर क्लिप दी थी जिसे मैंने रात में छत पे मतलब खिड़की के पास देखा था। मुझे नहीं पता कि वो जियान सिंह था या विहू जैन था। मैं पूरे दिल से कहता हूँ कि मैं उस लड़के को हेयर क्लिप देना चाहता था जिसे मैंने फर्स्ट टाइम खिड़की के पास खड़े हुए देखा था। बात क्या है सीधा बताओ। ग्रांड माँ के दिमाग से पूरी बातें ऊपर निकल गई थी। कुछ नहीं। लांजान यहाँ समझ गया था कि वो अगर चाहे भी तो ग्रांड माँ को नहीं बल्कि पूरी फैमिली वालों को ये नहीं समझा सकता कि आखिरकार वो क्या सोच रहा है। हर कोई यही बात का इल्जाम देगा कि उसका मन अब नहीं हो रहा है। अब जबकि जियान सिंह के पास ही थी और माना उसने अगर विंग को दी होती तो जाहिर सी बात विंग को याद होता जो कुछ भी। याद नहीं होता। लांजान ये भी सोचा था कि मे भी उसने देखा हो वो जियान को, बट उसने दे दिया हो जियान सिंह को बाय मिस्टेकली। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और जब बाहर आया तो उसने देखा विंग ने सारी लाइटें लगा दी थी और सामने से सजे बुजन और जियान सिंह भी आते हुए दिखे थे। सीन से टिकर वहां पहुंचता है जहाँ लांजान कॉफी पी रहा था। जे बुजन उसके बगल में आकर बैठे थे। क्या बात है वांग जी? मैं अगर आपसे पूछूं क्या बात है तो आप बोलेंगे? अरे तुम मुझसे क्यों बैठ के बात कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैं अगर आपसे पूछूं कि चिंग मुझसे ज्यादा आपसे क्यों बात करता है तो क्या आपके पास इसका जवाब है? लांजा ने जब ये कहा तो जे बुजन का चेहरा सफेद हुआ था। आप मुझसे बड़े हैं, आप उसके साथ इतने कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं? वो फिर से चुपा था। अगर वे वजन मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता तो जे वजन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? अब वो फिर से चुप हुए थे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जियान सिंह का अट्रैक्शन मेरी तरफ से वैसा है ही नहीं। भले ही हेयर क्लिप उसके पास हो, शादी जैसा भले ही उसके मन में चीजें हों, लेकिन आई डोंट नो कि आपके साथ इतना कंफर्टेबल वो कैसे हो सकता है। तुम्हें बुरा लग रहा है? ऑफकोर्स नॉट, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर उसके दिल में मेरे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है तो इस रिश्ते को जबरदस्ती आगे क्यों बढ़ा रहा है? वांग जी अपना बोलो। तुम्हारा भी अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं है? तुम मुझसे ज्यादा तो भी। और वो बोलते बोलते रुके। लान जानवीन का चेहरा देखने लगा। तुम मुझसे ज्यादा वही हुजान को घूरते हो, समझे? तो मुझे मत बताओ इस बारे में। आई डोंट नो कि मेरे साथ वो कंफर्टेबल क्यों है एंड वी हुजान तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं है। मुझे नहीं पता इस बारे में। तुम्हारे दिल में क्या है उसे एक्सेप्ट करो और सबके सामने बोलो, इससे पहले कि कई जिंदगियां खराब हो जाए। जी बुचन भी वहां से चले गए थे। अब दैट्स मीन कि ये बातें सच थी कि सबने नोटिस किया था। वांग जी का अटेंशन जियान चिंग पे ना होकर भी वजान पे ज्यादा होता है। माना वी वजान ने लिहाज कर लिया था और वो लांजन के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन जियान चिंग, उसकी शादी तो होने वाली थी ना लांजन से। उसे तो जेबुजन के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए था। दैट्स मीन क्या साबित हो रहा था कि अगर लांजन का मन उससे नहीं हो रहा था तो जियान चिंग का बेन लांजन के लिए उस तरह डाई डाई नहीं हुआ जा रहा था कि शादी नहीं होगी तो मर जाएगा। सीन शिफ्ट कर वही 7 बजे के आसपास पहुंचता तो लांजान को उसकी मम्मा ने बुलाया था कि रिंग पहनाने का वक्त हो गया, नीचे आ जाओ। वांग जी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ मम्मा। वो रेडी हो रहा था, मम्मा की तरफ देखते हुए बोलता है। मम्मा ने अपने हाथों से उसे टाई पहनानी शुरू कर दी थी। तुम सच में ना 100% ना तुम जियान सिंह से शादी करना चाहते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने ऐसा सवाल क्यों किया? बस ऐसे ही। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अपना नहीं बोलूंगी, तुम अपना बताओ। और मेरा क्या वांग जी, रहना तुम्हें। मैं हमेशा से कंफर्टेबल हूँ, तुम जिसे भी पसंद करोगे। वैसे मैं सच बोलूं, मुझे लगा था तुमने शायद वीवू जान को पसंद किया जब मैंने दोनों में से एक को देखा था। तो
आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे ऐसा लगता है कि विभूषण तुम्हारे साथ ज़्यादा परफेक्ट है, ना कि जिहान सिंह। ये मैंने नोटिस किया। हाँ, ये मत समझना कि मम्मा चाहती नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं है। मम्मा की खुशी उसी में है जिसमें तुम्हारी खुशी, समझे तुम? आपको ऐसा क्यों लगता है विभूषण मेरे साथ परफेक्ट है? आई डोंट नो, तुम्हारी केयर ज़्यादा करता है शायद, या फिर वो सबके लिए केयरिंग है। मैंने देखा है जैसे कि तुम्हें चने नहीं पसंद छिलके के साथ, तो छिलका निकाल देता है। छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस करता है, जो कि मैंने चिंग को नोटिस करते हुए नहीं देखा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है माँ, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो? हाँ, माँ उसका चेहरा देखते रह गए थे। क्या मतलब कि उससे प्यार नहीं करता? क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? वो चुप हुआ था, बहुत देर हो गई थी। और वैसे भी मम्मा, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ब्लैंक हो चुका हूँ। ये सारी चीज़ें भी वो जान पे डिपेंड है। तुम क्या कह रहे हो वांग जी? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस आ रहा हूँ। वो जानता था वो किसी को नहीं समझा सकता। सीन शिफ्ट होकर 7:30 बजे पहुंचता है। सारे लोग अब मौजूद थे घर के, और घड़ी देखकर मुहूर्त हो चुका था एंगेजमेंट करने का। मुहूर्त के हिसाब से होता मतलब रिंग ही पहनाना था। जैसे रिंग पहनाने वाला हुआ, मतलब कि वांगची पहनाने वाला हुआ, वैसे ही ग्रांड मनी रुका। अरे अरे, रुको रुको रुको, ये क्या करने जा रहे हो? पहले हेयर क्लिप कहाँ है? चिंग लेकर आए हो या नहीं? हेयर क्लिप पहले तुम उसे पहनाओगी, इसके बाद रिंग की रस्में होंगी। हाँ, मैं लाता हूँ। जी हाँ, चिंग जो कि अपने कमरे में गया था। लांचन मन में यही सोच रहा था, 1% भी अगर वो मुझसे ये कहते कि वो शादी कर सकता है, तो मैं अभी भी इतना करेज रखता हूँ कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूंगा कि मुझसे भूल हो चुकी है। माना कि मैंने बचपन में उसे ही दिया होगा, लेकिन अब मैं ये नहीं करना चाहता। और जैसा कि उसने अपनी कसम दी, वांग जी अभी भी रुका हुआ था। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर मेरा दिल नहीं मान रहा तो मैं चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? सेम चीज़ें भी उजैन खड़ा हुआ था, एन मन में सोच रहा था। वैसे मैंने कभी नोटिस नहीं किया, जब से छोटू ने कहा तब से नोटिस किया। हो सकता हो मुझे घूरता हो सकता हो मुझे देखता हो। इससे ये नहीं बदलता कि उसने चिंग को पसंद किया था। जब उसकी पहली पसंद मैं नहीं हूँ, तो मैं खुद को कैसे उसके साथ इमेजिन कर सकता हूँ? अगर मैं उसकी पहली पसंद होता तो शायद मैं करेज कर भी लेता सबके सामने कहने से कि हाँ, मैं उसके साथ स्लिप कर गया या फिर सो गया। मैं उसकी पहली पसंद नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तभी चिंग वहाँ हेयर क्लिप लेकर आ गया था। लांजा ने उसके हाथ से हेयर क्लिप ले ली, एंड दूसरा हेयर क्लिप जो लांजा ने अपनी जेब में रखे हुए था उसे निकाला था। और वो जियान सिंह की तरफ देखता, उसका दिल कहीं से भी गवाही नहीं कर रहा था कि वो हेयर क्लिप वो जियान सिंह को पहना। या जैसे ही लांजान की जियान सिंह ने अपने हाथ से मतलब क्लिप लांजान के हाथ में दी, तो वीवुजान के ऊपर वीवुजान की नज़र उस हेयर क्लिप पे गई थी। वीवुजान ने उस हेयर क्लिप को तभी देखा था जब लांजान ने बचपन में उसे दिया था। जिसकी बात है उसने कभी देखा नहीं था। दैट्स वाई को जल्दी उसके दिमाग से चीज़ें इरेज हो चुकी थी। लांजान जो कि अभी भी हेयर क्लिप को हैरानी से देख रहा था। वांग जी 3 बार पुकार चुके हूँ, हेयर क्लिप उसे पहनाओ। वांग जी अभी भी हेयर क्लिप को देख रहा था। वो उसे ऑन ऑफ करके देख रहा था, मतलब कि उसे ओपन करके देख रहा था। वांग जी, मैं तुमसे कह रही हूँ उसे पहनाओ। लांजा ने जियान चिंग के चेहरे को देखा, अब देख रहा था। अब ना बोलता कि तब ना बोलता। सेम चीजें भी उजान के साथ हो रही थी। ये हेयर क्लिप, वो बहुत गौर से देखने लगा। 1 मिनट। और भी उजान ने लांचन के हाथ से वो हेयर क्लिप ले ली। वो उसे हैरानी से देखता था। क्या मैंने इसे चिंग के कभी अलमारी में देखा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत ही फैमिलियर से, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। मैंने इसे देखा है क्या? वह हैरानी से अभी भी देख रहा था। चिंग के पैर कांपे थे। कहीं वीवुजा ने ये कह दिया कि उसे याद आ गया तो उसकी आफत हो गई। एंड तुरंत फ्लैशबैक वीवुजान की आंखों के सामने आया था। वांग जी ने उसे देते हुए कहा था वो उसका इंतजार करे, उसे लेने आएगा और उससे शादी करेगा। वीवुजान ने चिंग की तरफ देखा। चिंग जो कि पूरी तरीके से कांप रहा था। चिंग की आंखों में वीवुजान ने बहुत ही शिकायत भरी नजर से देखा। एंड वीवुजान को याद आ गया कि वांग जी ने जियान चिंग को नहीं बल्कि वीवुजान को दिया था। विंग ने इग्नोर करते हुए जियान चिंग को दे दिया था, क्योंकि उस वक्त वो नहीं जानता था कि वांग जी है, मतलब कि वो वांग जी को नहीं पहचानता था। रात में वो कमरे से बाहर नहीं आया था। सुबह भी वो खेलने निकल गया था, इसलिए उसकी मुलाकात डायरेक्ट वांग जी से नहीं हुई थी। चिंग उस वक्त आंखों ही आंखों में कह रहा था कि अगर वीवुजान जान भी गया हो तो मेरे भाई सबके सामने मत बोलना, वरना सबके सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैं बस ऐसे ही, मुझे डिजाइन अच्छा लगा था। वेंग के लहजा लगभग कपकपाया सा था, मतलब थोड़ा सा काँप सा क्या था भर्राई सी आवाज में। जब वो ये कहता है तो वांग जी ने उसके चेहरे को बहुत ही हसरत के साथ देखा था। वो लड़का अब बोल दे कि तब बोल दे, मतलब वांग जी बस सुनना चाह रहा था कि वो बस एक बार बोल दे कि हाँ, ये तुमने उसे नहीं मुझे दिया था। क्या हुआ? लान जाने उसे पहले ही पूछ लिया। नहीं तो कुछ भी नहीं। और वही वजन ने ऑलमोस्ट कवर करते हुए कहा कि कुछ नहीं। वांग जी ने उसकी कलाइयां पकड़ ली। तुम क्या करना चाहते हो, सीधा बोलो। अब सब लोग उसकी इस हरकत पे हैरान रह गए। वांग जी की एंगेजमेंट होने वाली थी चिंग से, लेकिन उसने वी उजान की कलाइयां इतनी हिम्मत करके क्यों पकड़ ली थी? न जाने कि वांग जी 100% श्योर था कि कहीं ना कहीं उसने ये चीजें
वी उजान के साथ की थी क्योंकि उसका दिल उसके साथ ही हार्ट बीट के साथ बढ़ता था। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। और मैं बस डिजाइन देख रहा था, एक्चुअली काफी अच्छी है ना चिंग? चिंग समझ गया था कि वी हुसैन उसे कवर करने की कोशिश कर रहा। एंड चिंग को इस वक्त इतना गिल्टी महसूस हुआ कि सचमुच से लगा कि उसे मर जाना चाहिए। भाई के नाम पे वो बस एक कलंक था। बात यहाँ इसकी नहीं थी। हालांकि चिंग को भी बचपन में गलत फहमी हुई थी। उसे ये लगा कि लांचा ने बाई मिस्टेक वी हुसैन को दे दिया, क्योंकि रात को लांचा ने उसे ये कहा था कि उसे दोस्ती करना चाहता है और वो उसे ही देना चाहता। बस शक्लें मिल रही थी, इसलिए लांचा ने बाई मिस्टेक उसे दे दिया। तो कहीं ना कहीं चिंग भी एक मिस्टेक का शिकार ही हुआ था, मतलब उसे भी मिस्टेक ही हुई थी। हाँ, ये गलती थी कि उसने विंग से उस वक्त बताया नहीं था कि शायद लांचा ने मिस्टेकली तुम्हें दे दिया हो। विंग, अगर कोई बात नहीं है बेटा तो पीछे हट जाओ, एंगेजमेंट होने दो। हाँ हाँ डैड, मैं हटता हूँ। ऑलमोस्ट वी हुसैन की आवाज़ फिर से काँप रही थी। सब उससे फिर से पूछते हैं कि अरे ओके। वो कहता है वो बस मैं थोड़ा सा, मुझे गर्मी से लग रही, मुझे वहाँ जाना चाहिए। आप लोग करिए, मैं बस देख रहा हूँ यहाँ से मेरे भाई। और वो जियान चंग को जानबूझकर कहता है मेरे भाई एंजॉय, मैं बस यही हूँ। बेउस जान ने जानबूझकर जियान चिंग की ख्वाहिश को, जियान चिंग की हसरत को और उसकी इज्जत को उस वक्त एज ए ब्रदर के तौर पे बचा ली थी। माना उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जियान चिंग ने बातें छिपाई थी, लेकिन अब वो इस वक्त नहीं बोलना चाहता था। खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो चिंग से छोटा था। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो ये नहीं लेगा या वो नहीं करेगा। उसने हमेशा चिंग की हाँ में हाँ मिलाया है। उसने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, अपनी चीजें मुझ पर थोपो या मैं अपनी चीजें तुम पर थोपूंगा। एक बार उसे बता देता तो वो ऐसे भी उसके रास्ते में नहीं आने वाला था। वैसे वो नहीं आता क्योंकि वांग जी उसे पसंद करता था, लेकिन एक बार बताना तो चाहिए था। उसे तो अब तक कुछ और ही लग रहा था। वो मुड़कर देखता है तो वांग जी वी उजान की तरफ भी देख रहा था और वो बराबर मुझे देख रहा है। उसे लगता है कि शायद मुझे याद आ गया, मुझे अपने इमोशन को रोकने होगा। मैं जानता था कि मैंने रातें बाय मिस्टेकली गुजार ली हैं, क्योंकि मैं जानता था उसका मेरे भाई से रिश्ता हो रहा है। मैं जानबूझकर हमेशा से उससे दूरी बनाई है। मैं ये भी नोटिस करता था कि वो मुझे घूरता है। मैंने नजरअंदाज किया सिर्फ ये सोचकर कि मैं वो चीजें नहीं करना चाहता जो मेरे भाई को हर्ट करेगी। और मेरा भाई, अब मैं सबके सामने उसे नहीं कह सकता। मुझे लगता है कुछ चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना ही अच्छा होता है। मैं उसे शिकायत करूंगा तो क्या ये चीजें भर सकती हैं? मुझे नहीं लगता ये चीजें अब भरी जा सकती हैं। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर क्या सही रहेगा, क्योंकि मैं फिजिकली हो चुका हूँ लांचान के साथ। अब मैं किसी और के साथ नहीं हो सकता। इन फ्यूचर अगर जियान चुके पता चला तो क्या होगा? पता नहीं, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। सेम चीजें। लांचान उसकी तरफ देख रहा था। न्यूजन काफी चीजें सोचकर उनकी तरफ आंसू को रोके हुए देख रहा था। मैं वाकई में एक बुरा इंसान हूँ। मैंने विंग के साथ ये सब किया। वो चाहता तो अभी मुझे सबके सामने जलील कर देता और मुझे बेइज्जत भी कर देता कि मैंने उससे चीजें छिपाई। मैं डेफिनेटली उसका चेहरा देखकर समझ सकता हूँ कि उसे सब कुछ याद आ गया। आई नो, शायद उसने कभी ये इयररिंग देखी नहीं, मतलब कि हेयर क्लिप देखी नहीं, शायद इसलिए उसे याद नहीं आया। लेकिन अभी उसने देखा तो उसे याद आ गया। उसने मुझे बचा लिया, वरना मैं सबको क्या मुंह दिखाता न जाने को। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे बस गिल्टी महसूस हो रहा है। और वांग जी को देखकर बस यही लग रहा है कि मेरा बस अट्रैक्शन था, उससे प्यार नहीं। उससे ज़्यादा कंफर्टेबल तो मैं जेबुचुन के साथ हूँ। मैं बुरा हूँ या मेरे साथ ही बुरा होता, मैं नहीं समझ पा रहा। अब मुंह ही देखोगे या हेयर क्लिप पहनाओगे भी? लांजान ने जियान सिंह का हाथ पकड़ा। मुझे बाद में ये ना पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। लांजान ने उसे घूरते हुए कहा, फिलहाल मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा टेंशन मुझसे ज़्यादा चिबुजन के ऊपर होता है। तो शादी होने के बाद भी अगर शादीशुदा जिंदगी में मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, तुम्हें इसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लांजान ने कहते हुए हेयर क्लिप लगाना चाहा था कि जियान चिंग ने उसका हाथ रोक लिया था। अब सारे लोग फिर से शॉक्ड हो गए। एक तो बच्चे बच्चे मिलके क्या कर रहे थे, घर वालों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था। रुको लांजान, जियान चिंग ने उसे रोक दिया तो लांजान ने उसका चेहरा देखा। बेइंग भी शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। घर के सारे लोग शॉक्ड हुए थे। अब क्या मसला है? डैड ने गुस्सा करते हुए कहा, सारा मुहूर्त निकला जा रहा है, कब रिंग पहनाओगे? डैड, वो मैं। हाँ बोलो। लांजान तो जैसे सुनना ही चाह रहा था कि वो लड़का नहीं है जिसे उसने हेयर क्लिप दी थी। एक्चुअली मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। वे उजान उसके कंधे पर, मतलब जल्दी से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है कि अगर उसे गिल्टी फील हो रहा है तो सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है, वरना सब लोग उसे भी बेइज्जत करेंगे और उसे गुस्सा करेंगे। विंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे भाई, इट्स ओके, एंगेजमेंट के बाद कह लेना। जानबूझकर जियान चिंग उसे एंगेजमेंट की याद दिलाई थी। जियान चिंग ने उसकी तरफ देखा और उसने वे उजान के सिर पे हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई तुम बहुत अच्छे हो।
लेकिन अगर अब मैं नहीं बोला तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। फिर ज़िंदगी भर ना खुश रहने से अच्छा है कि मैं थोड़ी देर के लिए गिल्टी और बेइज्जती महसूस कर लूँ। बात क्या है? इस बार ग्रांड माँ ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेंग ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा। चेंग, जल्दबाजी मत करो। उसने जब ये कहा तो चेंग ने फिर से अपने कंधे से उसका हाथ हटा लिया था। लांचा ने वी वुजान को ऑलमोस्ट घूरा ही था। दूर हटो। उसने वी वुजान से जब ये कहा तो वेंग ने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा उससे दूर हटो। वो जो बोलना चाह रहा उसे बोलने दो। तुम्हारी बात मैं नहीं मान रहा और मेरे भाई के बीच में मत आओ। अभी तो उसने कह दिया था। खैर, लांचान उसे देखता रह गया। दूर हटो, इसमें सिर्फ तुम्हारे भाई की बात नहीं है, मेरी जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है। जिंदगी और मौत का सवाल है। एक गलत फैसला किसी की जिंदगी ले सकता है। जहाँ मैं खुश नहीं रह सकता वहां मैं सरवाइव नहीं कर सकता। मैं भी मेरी जान चली जाए, इसलिए बेहतर है कि दूर हटो। जिस क्रेजीनेस से लांचान ने कह तो दिया था, विंग दोबारा बोल न सका। बात यह नहीं थी कि वी वो जान भाई वाली बात रख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे बस यही लग रहा था कि हाँ, लांचान बचपन से चिंग को ही पसंद करता था। वो ये श्योर था ही नहीं कि लांचान ने उसे देखा था। ये बातें तो उसे अभी भी याद नहीं आई थी। बात ये थी कि मैंने एक बातें सबसे छिपाई हैं। एक्चुअली में बात ये थी कि लांचान ने हेयर क्लिप मुझे नहीं बल्कि बल्कि वी वो जान को दिया था। हाँ, सारे लोग हाँ बोलकर एकदम से शॉक्ड हो गए थे। इन सबकी आंखें फटी थी। वाकई में ये बातें सुनने की उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। जो भी जियान चिंग ने बोल दिया था, हाँ ये बात सच है। मैंने मैंने वीहू जान से वो हेयर क्लिप ले लिया था। मुझे लगा बाई मिस्टेक लांजा ने वीहू जान को दे दिया, क्योंकि हमारी बीच रात में दोस्ती हुई थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो मुझे देना चाहता, क्योंकि हमारी शक्लें मिल रही थी। शायद उसने गलती से उसे दे दिया हो, लेकिन मैं गलत था। वांग जी ने उसे हेयर क्लिप दिया था, जिसे उसने खिड़की पर देखा था। और ये बात अभी मुझे पता चली, कुछ दिन पहले। और मैं इतना आगे आ चुका था कि मैं मना नहीं कर सका और सच नहीं बता सका। मैं भी गलतफहमी का शिकार हुआ था। ऑनेस्टली मैं यही जानता था कि शायद वो मुझे देना चाहता था। शक्लें मिलने की वजह से उसने बीवू जान को दे दिया था। मैं हमेशा से इनसिक्योर था, लेकिन मुझे लांजा ने जब ये कहा कि उसने खिड़की पे खड़े हुए लड़के को दिया था, तब मैं समझ पाया कि उसने मुझे दिया ही नहीं था। मैं गलत था, वो वीवू जान था। और ये बातें मैंने इसलिए कही है क्योंकि वांग जी की तरफ से मेरा बस अट्रैक्शन था, या फिर एक टीनेज एज का प्यार, या फिर टीनेज एज का लाइक करना। डीप लव में नहीं कह सकता, अब मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे। और वो जेवूजन की तरफ देखते हुए कुछ बोल बोल के रुका, लेकिन फिर आगे बोल ना सका। इससे पहले बोलता कि उसके डैड उसे एक थप्पड़ मार चुके थे और तुमने अभी तक ये बातें नहीं बताई। कल अगर वांग जी ने तुमसे बातें कही थी, तुम्हें कल ही कहना चाहिए था। तुम इस बात को इतने दिन से क्यों छुपा के रखे हो? इवन तुमने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि लांचा ने वो बाई मिस्टेक, चलो माना कि तुम्हें ये लग रहा था कि बाई मिस्टेक लांचा ने उसे दे दिया, एटलीस्ट एक बार जिक्र तो करना चाहिए था। मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे लगा कि वांग जी को उस वक्त मैंने देखा था और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और जब मैं जानता था मैं उसे पसंद करता हूँ तो मैं क्यों बोलता? मैं जानता हूँ मैं स्वार्थी था। अब इस एज पे आने के बाद, इतने दिन साथ रहने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि जिस रिश्ते में प्यार नहीं है उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो हेयर क्लिप मुझे पहनाए या फिर हमारी शादी हो। एक थप्पड़ एक और उसे पड़ गया था। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो, वो भी अपने भाई के मामले में? एटलीस्ट भी वो जान से तो एक बार बताना ही चाहिए था। और वांग जी ने जब तो तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लान जान ने वी जान के खुद की तरफ एक गहरी सांस के साथ देखा। दैट्स राइट, 100% वो उसे देख रहा था। विंग ने न तो लान जान को देखा न किसी और की तरफ देखा। वो तो कहीं गुमसा ही हो गया था। उसे जब थोड़ी देर पहले याद आया था तो तभी भी फ्रीज हुआ था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांग जी ने उसे ही देना चाहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे ही खिड़की के पास देखा था। मतलब ये था कि वांग जी ने उस लड़के को दिया था जिसे उसने देखा था। यहाँ कोई चेंग से दोस्ती ये सब बातें थी ही नहीं। अब जाकर वी जन को पूरी सच्चाई पता चली थी। उसने अभी भी वांग जी को नहीं देखा, क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा होगा। जियान चिंग को 2-3 थप्पड़ पड़ चुके थे, लेकिन जिंदगी का शायद उसने अभी एक बढ़िया फैसला लिया था। जिंदगी भर रोने से अच्छा था कि अभी वो सच बोलता। हाँ, गलती उसकी थी, 90% तो उसकी गलती थी, लेकिन 10% वो भी गलत फहमी में था। और वाकई में जहाँ प्यार ना हो जिंदगी में, वहाँ खुश भी नहीं रखा जा सकता। सिर्फ शादी होने से उम्र नहीं गुजारी जा सकती है। इतने दिन साथ रहने के बाद उसे बात पता चल गई थी। जितना कंफर्टेबल वो खुद को जेबुजन के पास पाता था, वांग जी तो उसे सीधा मुंह बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वांग जी का बिहेवियर रूड था, क्योंकि वो अट्रैक्शन महसूस ही नहीं कर रहे थे एक दूसरे के लिए उस तरीके से। डैड अपना सिर पकड़ के सोफे पर बैठ जाते।
इन बच्चों का मैं क्या करूं? माँ चली गई लेकिन 2 बच्चे मेरे सीने पर डाल के। अब मैं मैडम उसे क्या बोलूं? ये बच्चा किसकी तरफ चला गया मुझे पता नहीं चला। एक एक बार भी उसने मुझे सच नहीं बताया। एंड वो गुस्सा होकर फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सारी बातें कहे निकल रहे थे। मेरे मन में क्या था, लेकिन मैं तो उसके साथ इंटीमेट भी हो गया हूँ। ये बातें पता चली सबको तो सब क्या कहेंगे? मैंने पहले मुझे सच नहीं पता था फिर भी मैं उसके साथ सो गया। मैं ये बात नहीं कहना चाहता। अच्छा है यहीं से रिश्ता टूट जाए और वो चला जाए। वैसे भी यहाँ आए हुए मुझे बहुत दिन हो गया। मेरी पढ़ाई लेट हो रही है, यानी कि उसने अभी तक नहीं सोचा था कि शादी होगी। अरे तो इतना मसला क्या है? सिर पकड़ के क्यों बैठे हुए हो जैसा कोई मर गया? ग्रांड माँ बीच में आते हुए गाली देते हुए कहती हैं। जियांग उठे थे। अब ग्रांड माँ मतलब कि अम्मा जी आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? क्या मतलब? अब जियान जिंग को करनी है नहीं, वांग जी उसे पसंद करता है नहीं। अब जो मसला था उसे निपटाते हैं ना। वो वी वुजान को पसंद करता था, उसने वी वुजान को हेयर क्लिप दिया था। तो कहा है वी वुजान से बुलाओ उसे करवाते हैं। बात तो एक ही हुई ना। और वैसे भी जब बच्चों ने एक्सेप्ट कर ही लिया, इस बातों को इतना खींचने से क्या फायदा? वांग जी ने मन में कहा एग्जैक्टली ग्रांड माँ, आई लव यू। ये बातें उसने मन में कही थी। एंड वो इमोशनल बहुत था उस वक्त, क्योंकि पूरी जिंदगी उसकी दांव पर लगी हुई थी। उसका दिल टूटा जा रहा था ये सोच करके उसका हार्ट बीट बस वी वुजान की तरफ से बढ़ता है। एंड वो अगर किसी का हो जाएगा तो कभी भी वी वुजान को इस बारे में ना तो थॉट कर पाएगा ना उसके अपने साथ रख पाएगा। वी वुजान फटाक से उसके पीछे आ गया, यानी कि जियान जी के पीछे आ गया। आई मीन शादी। वी वुजान ने आई मीन शादी मिक्स करते हुए कहा। अरे तुम्हें तो दिया था हेयर क्लिप और तुमने बताया नहीं। ग्रैंड माँ मैं भूल चुका था बातें। मैं तो हेयर क्लिप देखकर मुझे अभी कुछ देर नहीं नहीं और वो लांजन की तरफ देखता है। वो मिक्स कर गया था। वो कहने वाला था कि उसे कुछ देर पहले याद आ गया था लेकिन उसने बताया नहीं था। मुझे पहले से मालूम था कि तुम्हें याद आ गया, वांग जी ने मन में कहा। इधर आओ। डैड ने वी वुजान का हाथ पकड़ के खींचा था। इधर खड़े हो सामने। उसे एक सर्कल में खड़ा किया गया था। सारे लोग तो उसे ही देख रहे थे जैसे वही मुजरिम हो वहां पर। देखिए डैड मेरी गलती नहीं है, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं था। मैं भूल चुका था हेयर क्लिप के बारे में। वट एवर कहकर वो वी वुजान को घूरने लगे थे। चेंग को दोनों ने बहुत पीछे कर दिया था। दोबारा वो चेंग की तरफ देखते हुए कहते तुमसे तो हिसाब बाद में होगा। अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। रिश्तेदारी हमें आगे बढ़ानी है। हमने जुबान दिया हुआ है। और वैसे भी वांग जी उसी लड़के को चाहता है। एंड चेंग जब वांग जी से शादी करना नहीं चाहता, और वैसे भी जैसा कि उसने कहा कि ये शादी बस शादी का रिश्ता, यहाँ प्यार नहीं, तो चेंग का तो पत्ता ही कट गया। अब वी वुजान तुम बचे हो। वांग जी तो तुम्हें प्यार करता और पसंद करता है। तुम अपने बारे में बताओ। अरे बताना क्या, बच्चों से पूछोगे तो ना नुकुर करेंगे ही। और वैसे भी वी वुजान को देखकर मुझे पहले से लगता था वो वांग जी को पसंद करता है। हाँ ऐसा नहीं है। वी वुजान जल्दी जल्दी मना करता है कि अभी ऐसा ग्रांड माँ कह नहीं, सब क्या सोचेंगे कि वी वुजान वांग जी पे नजर रखता था। ऐसा नहीं है तो कैसा? तुमने उसे चने छील छील कर दिए हैं। इतनी चाहे तो मैंने नहीं छीले आज तक उसके जितना तुमने छील लिए। ऐसा नहीं है ग्रांड माँ। लांजान ने वी वुजान की तरफ देखा तो विंग ने भी इस बार लांजान की तरफ देखा, हालांकि लांजान उसे इग्नोर किया था। ये इसका क्यों मुंह बना हुआ है? मैंने क्या किया इसमें? ऐसा नहीं है, वो सबको सफाई दे रहा था। बहुत हुआ। वांग जी तुम इयररिंग पहनाओ। वांग जी ने अपने हाथ आगे भी बढ़ा दिया था। मतलब आज उसे जबरदस्ती भी करना पड़ता तो आज वो कर लेता, लेकिन वी वुजान से वो शादी करके रहता। यानी उसे पहनाने भी लगा था। एक मिनट, वी वुजान उसका हाथ रोक दिया था। तुम क्या कर रहे हो? एटलीस्ट कोई मेरी परमिशन तो लेगा ना। लांजान को उसकी बातें याद आई थी। विंग ने क्या कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता। अब वो परमिशन लेकर क्या करेगा? विंग का तो जवाब यही आने वाला था ना कि वो शादी नहीं करेगा। तुम्हारा परमिशन, तुम यही कहोगे कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। आपका उसमें नहीं करना चाहता। हाँ हम प्यार में नहीं हैं वांग जी। और वो कहने वाला हो फिजिकल रिश्ता, लेकिन वो कुछ नहीं बोला था। विंग मन में कहता है मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो गलती से किसी के साथ सो जाए और अगले दिन किसी और को अपना ले। अगर मैं किसी के साथ सो गया हूँ तो मैं अगर देखूँ तो मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। माना कि मुझे उससे प्यार नहीं है, लेकिन मैं किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता। ये बात भी सच है। लेकिन अभी के लिए शादी ये मैंने नहीं सोचा था। ये रैंडम है और मैं अपने लिए बहुत ज्यादा अधिक हूँ। मैं अपना फैसला किसी भी सिचुएशन में आकर इस तरीके से नहीं ले सकता। बोलो अब तुम्हें क्या मसला है? डैड ने वी वुजान की तरफ देखते हुए कहा। वांग जी का हाथ वहीं रुक गया था। उसके एक हाथ में हेयर क्लिप था अभी। वांग जी तुम पहनाओ, देख क्या रहे हो? इसका नाटक कैसे चलता रहेगा? और वी वुजान तुमने उसकी केयर की है, इसमें दिक्कत क्या है? आज नहीं तो कल शादी करनी ही होगी। इन वांग जी और तुम परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। डैड बात वो नहीं है। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने शादी के लिए नहीं सोचा था। फिर वो क्या था? लन जानू से घूरते हुए कहा। वो जानू की तरफ देख रहा था। वो ना ही बोले उस स्लीप करने वाली बात तो अच्छा है। हालांकि लान जाना भी नहीं बोला था। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। इतनी जल्दी नहीं कर सकते? कितना टाइम चाहिए? लान जानू से देखते हुए कहा। आज वो उतारू उठाकर भी हुजान जिंदगी भर माने मांगेगा, 7 जन्म भी मांगेगा तो कह देगा कि ठीक है तुम मेरे रिजर्व हो जाओ, तुम 7 जन्म भी ले लो शादी के लिए। अरे बाप रे, मैंने टाइम टाइम वाली बातें मैंने क्यों कही थी? बोलो तुम्हें कितना टाइम चाहिए? अरे बोलो भी।
जब लांचान ने पूछा तो सारे लोगों से बोलो बोलो करने लगे। आई मीन आई मीन आई मीन और वो आई मीन बोल के रुक गया। मैंने टाइम वाली बातें क्यों कही? मुझे डायरेक्ट कहना चाहिए था कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। बोलो वेइंग, कितना टाइम चाहिए? एटलीस्ट एटलीस्ट 1-2 साल। ठीक है 1 साल, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। 1 साल, और वो 1 साल बोल के रिपीट कर देता है, विंग रिपीट कर देता है। तो लांचान ने कहा ठीक है डन 1 साल। मतलब उसे लगा कि विंग ने कहा 1 साल, तो कहता डन। नहीं नहीं नहीं, डैड ने उसे मारा था। नहीं नहीं क्या 1 साल डन हो चुका है। वांग जी ने कहा ठीक है उसे 1 साल के लिए शादी का टाइम दो, एंगेजमेंट दर्ज करवा ही सकते हैं ना। उसने जब ये अपने ससुर से कहा तो ससुर उसकी तरफ देखने लगे। अब जाकर उस लड़के का एक्साइटमेंट खुल खुल के आ रहा था जो वहाँ या आने से पहले वो दिखाया करता था। पिछले 5-6 दिनों में तो उसका एक्साइटमेंट हवा हवाई हो गया था। अभी जब उसे पता चला कि पर्सन वी उजान ही है तो एकदम वो बिल्कुल अग्रेसिव हो गया था। हाँ वांग जी हो जाएगी एंगेजमेंट, क्या दिक्कत है? वी उजान इधर तो देखने का, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? अब शादी के लिए वक्त तो दे रहा है तुम्हें। ये 1 साल कम है, ठीक है 2 साल। ना जानू से देखते हुए कहा 2 साल में साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 साल 4 साल 5 साल। लान जानू से देखते हुए कहा आई मीन मुझे नहीं पता मैं कब पढ़ूंगा। 10 साल। लान जाने उसे कहा 10 साल। वी उजान तो फ्रीज सा हो गया। पहली बार उसे लगा उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। तुम 10 साल ले लो, एंगेजमेंट आज कर लो। अब वी उजान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अरेंज मैरिज हो भी तो ऐसी हो, काश 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 हो तो ऐसी ही हो। हाँ ये बस सच है। ये बहुत ही खुशनुमा था उसके लिए, बहुत ही रोमांचक भरा था कि हाँ कोई लड़का उसे 10 साल देने को भी तैयार था। बस एंगेजमेंट कर ले, उसका हो जाए, ये कह दे कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, बाकी बात खत्म है वहीं पर। प्यार का मतलब ये तो नहीं होता ना कि शादी करके ही उसके साथ रोज रहा जाए, उसके साथ वक्त गुजारा जाए। प्यार का मतलब एक दूसरे की चीजों को ख्याल रखना भी होता है। एनवांग जी समझ गया था कि उसकी हार्ट बीट वी उजान को देखकर क्यों बढ़ रही थी। अब जरूरी नहीं कि वी उजान को भी उससे पहली नजर का प्यार होना चाहिए था। सम टाइम प्यार किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को लेट से होता है। अब ऐसा नहीं था कि वांग जिस प्यार में ज्यादा था या वी उजान इस प्यार में कम था। डिपेंड करता है कि कौन किस वक्त में किस तरह किस वे में एक दूसरे को देखता है। भले ही वांग जी को बचपन में हुआ हो, लेकिन वी उजान को भी उसके इस एक शब्द ने काफी हद तक पिघला दिया था जब वो कहता तुम 10 साल ले लो लेकिन एंगेजमेंट कर लो, बस तुम मेरे हो जाओ। ठीक है, वी उजान ने हाँ बोल दिया था। ये बुजुन तो देखते रह गए। जियान चिंग भी पीछे था। ये एक्साइटमेंट मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नहीं देखी थी। मैं खुश नहीं रहता। अच्छा हुआ मैंने जलील हो गया और बेइज्जती सह ली, लेकिन एक जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बंधा। मुझे गिल्टी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं फिलहाल सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। मींग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वक्त आ गया था जब मुझे सच बोलना था। इससे ज्यादा मैं झूठ को लेकर चल भी नहीं सकता था। और उसने भी ये बातें नहीं बताई थी कि उसने भी उजान के साथ क्या किया था, मतलब दवाइयाँ वाली बातें। हाँ वो जानता था कि वो माफी जरूर मांगेगा भी उजान से इस बात के लिए भी। फिर क्या था? लांचान ने उसकी तरफ देखा। ठीक है उसको हेयर क्लिप लगाओ, डैड ने लांचान से कह दिया था क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। वांगची थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाया। विंग ने कहा हाथ मतलब इसके राइट हैंड में हेयर क्लिप है तो बायां हाथ आगे को बढ़ा रहा है। लांचान ने बायां हाथ बढ़ाकर उसके जो पोनी से उसने पोनी टाइप का बनाया हुआ था ना, बालों को पूरा एक करके कवर करके उसने वो पोनी खींच ली थी और उसके बाल बिखर गए थे। कंधे कंधे तक उसके बाल खुल गए थे। विंग ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने आज तक सबसे यही सुना था कि उसके खुले बाल उसके चेहरे पर अच्छे नहीं लगते। ये शायद वांग जी था जो पहली बार उसके बालों को खोल रहा था। सबने उसकी तरफ देखा और जो उसके ससुर थे यानी कि लांचान के ससुर थे वो भी थोड़ा खांसने लगे थे। मम्मा दुखैती से देखो तो। अब पता चला इतना बुझा बुझा सा क्यों था। इनके बीच इतनी गलतफहमी जो थी। ग्रांडमा कहती देखो आग फूटा जा रहा है इसे, क्या क्या कर रहा है, सबके सामने ये करने की क्या जरूरत थी। एंड जो छोटू था ना मन में कहता इसे तो रोमांटिक सीन कहते हैं, मैंने किस मूवी में देखा था, और वो किसी इंडियन मूवी को याद करने लगा था। वांग जी ने उसके बालों को पीछे कर दिया। खैर अभी तक तो हमें बस लांचान का एफर्ट दिखा है, मतलब ज्यादा दिखा। ये वक्त भी आएगा जब हमें भी वुजान का एफर्ट दिखेगा। प्यार में कोई कम ज्यादा नहीं होता, बस प्यार होने की देरी होती है। वांग जी को पहले से था जो उसके एफर्ट पहले से दिखे। वी वुजान को अभी तक नहीं हुआ था, या अभी उसे पहली बार प्यार जैसा महसूस हुआ था, तो अब से उसके एफर्ट दिखेंगे। वो स्याही फील कर जाता है। उसकी भी हार्ट बीट बढ़ गई थी। लांचा ने हेयर क्लिप उसके साइड मतलब कानों के पास लगा दिए थे। वैसे हेयर क्लिप का किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को नोटिस किया जाए। एक हेयर क्लिप उसने उसके बालों पर लगाया और दूसरा भी लगा दिया था। तो पहली रस्म रिवाज उसने पूरी कर दी थी जो उसकी खानदानी रिवाज थे। जैसे मम्मा की बातें याद आई कि तुम्हारी वाइफ जब होगी तब उसे यह हेयर क्लिप दिया जाएगा। वो मुस्कुराया तो उसे पहली बार अपनी जीत पर इतनी खुशी महसूस हुई थी। उसने वी वुजान की तरफ देखा। इट्स लुकिंग गुड, वो धीरे से कहता है, लेकिन विंग ने उसकी तरफ नहीं देखा था।
एंड नेक्स्ट मोमेंट रिंग पहनाने वाली रस्में हुई थी। वैसे तो जरूरी नहीं बुद्धिस्ट में रिंग ना पहनाए तब भी चलता, लेकिन रिंग एक पैशन सा हो गया आज के जमाने में, तो एंगेजमेंट के वक्त रिंग पहनाया ही जाता है। वांग जीजो की खुद खुद से ही उसके लिए रिंग लेकर आया था। उसने वीवुजान की फिंगर में डाल दी एंड वही वीवुजान ने भी उसकी फिंगर में रिंग डाल दी। डालियां बजी थी। छोटू तो बहुत ज्यादा खुश था। विंग को प्राण माने गले लगा लिया। वो तो वैसे भी संस्कारी लड़का ही चाहती थी एंड उसकी मम्मा भी बहुत ज्यादा खुश थी। डैड भी खुश थे। वैसा नहीं था कि चेंग को पसंद नहीं करते थे, वैसे ऑल ओवर तो सब लांजन की पसंद नापसंद पे डिपेंड करता था। सारे लोग लड्डू वड्डू खा रहे थे और सोफे पर बैठ गए थे। आपस में खुशियां भरी बातें हो रही थी। चेंग जो कि मुड़ा था और वो कहीं जाने के लिए मुड़ा था। रुको, जे बुजो ने उसे रोक लिया था। मैं नहीं रुकना चाहता, उसने बिना पलटे हुए ये कहा था। कोई इंसान दूध का धुला नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की है तो तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि गलतियों का एहसास हो जाना। तुम्हें वक्त पे हो क्या तुम सुधर गए या फिर तुम सुधरना चाहते हो, यही बात है। जिंदगी भर गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर वो बातें कहती थी। मैं उससे ज्यादा तुम्हारे साथ अट्रैक्शन महसूस करता हूँ। भले ही तुम मेरे बारे में बुरा समझो, लेकिन यही सच है। मुझे अभी मत रोको, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। ये कहते हुए चिंग जाने लगा था कि तभी उसकी मम्मा ने रोक लिया था। चिंग रुक जाओ। यानी कि लांचान की मम्मा ने, उन्होंने जेपुजन की बातें सुन ली थी एंड सारे लोग अब चिंग को देखने लगे थे। चिंग ने मुझे मतलब जेपुजन ने सही कहा है। कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं है। हर किसी से जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं और बहुत गलतियां होती हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी। इनमें छोटी सी मिसाल तुम्हारे डैड, यानी कि वो अपने हस्बैंड के बारे में कह रहे थे। इनको कॉलेज के टाइम में किसी लड़की से प्यार था और वो फैमिली के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। फिर इनकी शादी मुझसे हो गई और उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। शादी के बाद ये बहुत ज़्यादा नाखुश रहने लगे। बहुत साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे एक दिन ये रो कर कहने लगे कि अभी तक गिल्ट में है कि उन्होंने वक्त रहते हुए चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की। उनसे गलती हुई थी। सोचो, जिंदगी भर का पछतावा हुआ ना। मैं नहीं कहती कि शादी के बाद उन्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की का क्या। कुछ चीज़ें हमें वक्त पे कहनी चाहिए और कुछ चीज़ों का एहसास होना ही काफ़ी होता है। तुम्हें गलती का एहसास हुआ, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हें बस वीवुजान से राब्ता करना चाहिए, बाकी हम लोगों से कोई इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। वीवुजान आगे बढ़ा था। अच्छा चेंग, इसमें किसी की गलती नहीं थी। देखो, तुम्हें भी गलत फहमी हुई थी। लांजान ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। गलती थी उसकी। तो लांजान ने जब ये कहा तो वीवुजान ने उसकी तरफ देखा एंड वो लांजान से आई कॉन्टेक्ट तो कर ही नहीं पा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, और वो उसका हाथ हटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। वो उससे बहस भी नहीं कर रहा था अभी। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चिंग को भी गलत फहमी हो सकती है। माना 20% ही सही, लेकिन गलत फहमी उसे भी हुई थी और मुझे भी हुई थी। वीवुजान ने मन में कहा। चलो, उसने इतना बोल दिया। चिंग थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा था, हालांकि डैड गुस्सा थे। बस भी करो यार, अब जब अंत भला तो सब भला। वीवुजान ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया था। तुम्हारे चक्कर में मेरी भी एंगेजमेंट हो गई, तुम जानते हो अभी मैं नहीं करना चाहता था। जियान चिंग ने उसकी तरफ देखा। यही कहते हैं जिसकी झोली में बहुत कुछ होता है उसे शायद कदर नहीं होती। हालांकि जियान चिंग ऐसा सोच रहा था। ऐसा नहीं था। वीवुजान शुरू से ही उसके लिए कदरदान था। भले ही प्यार ना हो, लेकिन इंसानियत के तरीके से भी कदरदान था लांचान का। अब सब लोग वापस आए थे। विंग जो कि बीच बीच में अपनी रिंग देख रहा था एंड वांग जी भी अपनी रिंग ही देख रहा था एंड वो अपनी जिंदगी में ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि उसने जो ड्रीम देखा था चाइल्डहुड में अब जाकर पूरा हो गया। एक लंबा वक्त उसने इंतजार किया था। डजंट मैटर कि विंग शादी कब करता है, उसके लिए तो यही काफी था कि उसने अपने असली प्यार को पा लिया। इतने दिन उसके दिल में यही एक दुख और दर्द था, एक पीड़ा थी या फिर एक बोझ था कि वो सच में क्यों कंफ्यूज था। उसे चिंग के साथ ना कोई फीलिंग्स आती थी ना कोई महसूस होता था। वी उजान के साथ सेम ही चीजें, उसकी फीलिंग्स डबल उल्टा हो जाती थी। चलो, वैसे एक बात सच बोलूं कि मैं उसके साथ सोया था और एंगेजमेंट हो गई तो इतना बुरा नहीं है। आखिरकार चिंग को उससे प्यार नहीं था और लांचन को उससे नहीं है। मैं उससे सो चुका हूँ उसके साथ, तो किसी और को अपनाना तो मुश्किल था मेरे लिए। ये अच्छा है, इन फ्यूचर में धीरे धीरे अपनाने लगूंगा। मैं जानता हूँ इस रिश्ते में मैं सडनली आगे नहीं बढ़ सकता। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो सडनली हो जाए। हाँ, उसने जब ये कहा कि वो कितना भी वक्त दे सकता है, मुझे इस बात पर अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसके दिल में, अपने दिल में उसके लिए वैसे ही प्यार रखूँ। हालांकि पता है मुझे इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। विंग भी अपनी जगह सही था। एज ए स्टूडेंट, एज ए उसके इतने बड़े ड्रीम थे, वो मन में यही सोचता है कि हाँ, सडनली तो प्यार नहीं हो सकता। और ये सच भी है। अगर किसी के साथ कोई स्लीप कर जाए या केयरिंग रहे तो ऐसा तो नहीं है सडनली प्यार हो जाए। उनका रिश्ता तो अचानक से बदला था। अरे बाबा, वही उजान, एंगेजमेंट हो गई, अब डिनर में कुछ मिलेगा या नहीं? अब तो रस्में पूरी हो चुकी ना। हाँ हाँ, मैं उठता हूँ।
लान जान ने जब वी हुजान उठा, जैसे वी हुजान का घुटना उसके चेयर से टकराने वाला हुआ, तो लान जान ने पहले उसे टोक दिया संभाल के, एंड वी हुजान फ्रीज सा हो गया। सबके सामने कहने की क्या जरूरत है, आई नो दैट कि मेरा पैर लड़ने वाला था, ये जानबूझकर फ्लेक्स मत करो। लान जान ने उसके पैरों की तरफ देखा, रुको। उसने उसे रोका था, स्लीपर। और वो कहता स्लीपर। विंग ने अपने स्लीपर की तरफ देखा, आज भी फुहड़ वाली स्लीपर पहन के घर में घूम रहा था, यानी कि बड़ा वाला जो उसके डैड का था, वो कब पहनकर घूमने लगता था उसे पता नहीं चलता था, क्योंकि घर में उसे काम भी करना पड़ता था ना। ये चेंज करो और कपड़े वाला पहनो। कपड़े वाला नहीं है। उसने जब ये कहा तो लान जान ने उसकी तरफ देखा, ठीक है चेंज करो। हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, इसे अभी चेंज करो, तुम फिसल के गिर सकते हो, फिर से चोट लग सकती है। मैं वो जाने मुंह घुमाया था, ये क्या था। ठीक है, उसे मालूम चल गया कि उसने मुझे दिया था, वो सब सबके सामने इतना केयरिंग होने की जरूरत नहीं है वांग जी। लो मेरा पहन लो। लान जान ने उसे अपना देते हुए कहा। वो भी स्लीपर में ही था, क्योंकि अब सब इत्मीनान से बैठे हुए थे, तो घर में शूज पहन के तो नहीं घूम सकते ना। अब गांव का घर था, हम जानते हैं, कोई बड़ा लग्जरी सा विला होता तो चलो माना जाता। ठीक है, तुम क्या पहनोगे, ये वाला मुझे दे दो, ये स्लिप करता है, तुम फिसल के गिर जाओगे। सेम चीज अगर मैं कहूँ तो। विंग कहता है बहस करने से कोई फायदा नहीं, इससे पहले दे दो, क्योंकि मैं जानता हूँ सारी की सारी शक्लें मुझे ताक रही होंगी। तो लान जाने स्लीपर बदल ली थी। भैया आपकी तो जोड़ी लग गई। छोटू ने किचन में पहुंचते ही उसे चटके काटते हुए कहा। विंग ने कहा मुंह बंद करो, क्या खाक जोड़ी लगी है, यहाँ मेरे नर्वसनेस में हालत खराब है यार, ये कब जाएंगे, मुझे यार वापस जाना है, मेरा टेस्ट है, बहुत कुछ है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है, यहाँ लांजान बैठा हुआ था, बार बार वो किचन की तरफ देख रहा था, क्योंकि 50 बार तो वही हुजन राउंड लगा चुका था। अब जब उसे मालूम है वही उसका पर्सन है, तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतना काम कर रहा था। क्या बात है वांग जी, तुम्हारी आत्मा क्यों अटकी हुई है, ग्रांड माँ ने उसके मिजाज को समझते हुए कहा था। मैं कुछ हेल्प करवाऊँ। हाँ हाँ, तुम जाओ किचन में ही बैठ जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है ना। वो अपनी बहू से कह रही थी, अरे अम्मा जी हमें क्या तकलीफ होगी, अब तो उसे ही गुलाम बनना है, तो हम क्या कर सकते हैं। भी वजन खाना रख रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो ब्लश कर जाता, लेकिन उस वक्त उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। सेम चीजें हुई, विंग ने खाना बनवाया था और गांव की कई महिलाओं ने काम किया था। बाहर लोगों को खिलाया जा रहा था और अंदर फैमिली वाले खा रहे थे। बिल्कुल गांव वाला सीन बन गया था। वे उजान जो कि खिला रहा था सबको, तुम भी बैठो, लान जानू से देखते हुए कहा। वे उजानों से देखता रह गया। ठीक था, जब तक वो सोच रहा था जब तक रिवील नहीं हुआ था तब तक ही ठीक था। जब रिवील हो गया, उसका केयरिंग नेचर ही वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसकी कहीं आत्मा उछल के जिसमें से बाहर ना जाए। हाँ मैं बैठता हूँ। वे उजान उसके बगल में बैठ गया था और वो भी खाने की कोशिश करता। वो नर्वस भले ही हो, लेकिन वो शादी में मतलब कि एंगेजमेंट में आ चुका था, तो क्या ही फायदा था, वो क्या ही करता नर्वस होकर। सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिनर किया था। डिनर करने के बाद वेइंग ने सबके लिए चाय बनाया था, जो कि एज यूजुअल था। चाय बनाने के बाद उसने सबको चाय दी थी। एंड अब बजे थे 11। चलो भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, खासकर भी हुजा ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्हें आराम करना चाहिए। चेंग तो पहले ही चला गया था, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। हालांकि जेबुजन उसके कमरे में उसे समझाने पहुंचे थे। जिस तरह जेबुजन से उसने कहा था, मेरे दिल में उससे ज़्यादा तो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जेबुजन उसके लिए केयरिंग हो चुके थे, एंड ये बात भी थी कि हाँ वो जानते थे, तो वो बड़े थे, मेच्योर थे, उम्रदार थे, वो समझते थे गलतियां सबसे होती है। चेंग की उतनी भी उम्र नहीं थी कि वो जिंदगी भर उस चीज को लेकर सजा उसे देते। मैं काफी हद तक थक चुका हूँ। भीग, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैंने सारे कपड़े भीग चुके हैं, तो तुम आकर कुछ हेल्प करोगे। इसमें हेल्प क्या करना है, तुम प्रेस कर सकते हो। मुझे करना है। ठीक है, मुझे बता दो आकर कैसे करते हैं। प्लान जाने से टोका था, और उसे अपने कमरे में बुला रहा था। मैं आता हूँ, या फिर मुझे दे दो, या फिर मैं आता हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। भी वो जानने सबके सामने ये चीजें कवर करते हुए कही। मम्मा अलग मुस्कुरा रही थी, बाकी लोग अलग ही मुस्कुराए थे। डैड ने प्रिटेंड किया कि सुन ही नहीं रहता, अभी तो डैड को ड्रिंक व्रिंक करना था। सीन शिफ्ट कर 11 बजे के आसपास पहुंचता है। कहाँ है शर्ट। भी वो जानने पूछा, तुलान जाने कहा ये वाली, इसे पहन के सोना है। हाँ मैं सोच रहा हूँ ये कपड़ा बहुत मेरा मतलब कि बहुत टाइट है, तो तुम चाहो तो कुछ कॉटन का पहन सकते हो। अच्छा कॉटन का कहाँ है, तो उसने पूछा। भी उजान के चेहरे को देखते हुए उसने पूछा, अलमारी में नहीं है क्या। पता नहीं, बैग में है। विंग ने उसका बैग खोला तो उसे देखने लगा। तुमने तो कहा था सारे कपड़े भीग चुके हैं, ठीक है इसमें से कुछ निकाल दो। भी उजान ने कपड़ा निकाल कर उसकी तरफ हाथ दिया, तुलान जान उसका हाथ पकड़ा था। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें याद आ गया था तुमने क्या फैसला लिया था, तुम चुप रहने वाले थे सिर्फ इसलिए क्योंकि चिंग तुम्हारा भाई है। मुझे नहीं पता लांचन, मैं बस ये चाहता था कि मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि तुमने मुझे सोचकर वो हेयर क्लिप दी थी। मुझे लगा था तुम मुझे ही पसंद करते हो, मैं भी बाई मिस्टेक मुझे दे दिया हो। जब चिंग ने ये कहा कि तुमने उस लड़के को दिया जिसे तुमने खिड़की के पास देखा था, वो लड़का मैं था, तब मुझे लगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था जब मैं नहीं बोला था।
तो वी उजान भी गलत नहीं था, क्योंकि उसे भी गलत फहमी ही थी कि हाँ लांचा ने बाई मिस्टेकली उसे दे दिया हो। मेरा हाथ छोड़ो, वो उसे देखकर कह रहा था। लांचा ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया था। वो उसे कपड़े निकाल के दे रहा था। ये बैग इधर नहीं, इधर रखो। अगर नींद में तुम उठे और तुम्हारा पैर टकराया तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो फिसल फिसल के गिरता रहूं। वांग जी ने उसे सुनाया था। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुमसे एक बछड़ा तक खींचा नहीं जाता। क्या मतलब तुम्हारा बछड़ा नहीं खींचा जाता? लांचा ने कहा कि कल मैंने खुद देखा था, बछड़ा ताकत लगा रहा था। वो मैं तुम्हें देख लिया था मैंने। मुझे देखकर तुम अपना ध्यान खो बैठे। नहीं, वो जो हुआ था ना हमारे बीच में, उसकी वजह से काफी कंफ्यूज हो गया था और मैं शॉक्ड हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। मतलब कि तुम खो गए थे मुझे देखकर। वही सब याद कर रहे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था। अफसोस की बात है वी वो जान, लेकिन बहुत खूबसूरत नाइट थी। विंग ने मुंह घुमाया था। अब मैं चलता हूँ, और ये कहते हुए गुड नाइट बोलकर चला गया था। लांचा ने कोई जबरदस्ती की ना उसे रोका। क्या उसके लिए इतना काफी नहीं था कि उसका असली प्यार उसके सामने था? जरा सी कंफ्यूजन जिंदगी खराब कर देती। वांग जी कह चुका था वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। विंग कमरे में पहुंचा तो ब्लश करने लगा। उसे बिल्कुल अरेंज मैरिज वाली फीलिंग आ रही थी। सच ही कहा है किसी ने, जरूरी नहीं प्यार शुरुआत से हो। कुछ लोगों को प्यार लेट से होता है, देर से हो लेकिन सच्चा हो तो चलता है। विंग ब्लश करते हुए बैठ गया था। अच्छा हुआ किसी की जिंदगी खराब नहीं हुई, वरना चेंग भी खुश नहीं रहता ना लांचान। ऐसा ही होना था, और मैं भी कभी खुश नहीं रहता। मैं गिल्ट में रहता कि मैंने लांचान के साथ नाइट स्पेंड कर ली, और मैं किसी का हो भी नहीं पाता, ना किसी को अपना कर पाता। ये बेहतर था। उसे जाने में भी कितने दिन बाकी होंगे? विंग ने जोड़ा तो अभी उसे जाने में 3 दिन बाकी हैं। अब वो सोने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट कर सुबह पहुंचता है। वांग जिया जुटकर नीचे पहले ही आ गया था। एंड विंग आया तो वहाँ हॉल एरिया में कोई था ही नहीं, और वो सबसे ऊपर जाने वाला वकील ने गुड मॉर्निंग उसे पहले ही बोल दिया था। वो पूरा अरेंज मैरिज हस्बैंड के मूड में आ चुका था। लांजान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बस नहा के पूजा कर लो, लांजान से कहा तो वही उजान बुद्धिस्ट मतलब जो मूर्ति रखी हुई थी उनके सामने गन में पूजा करने लगा। वांग जी बैक साइड से उसे अभी भी देख रहा था। अभी बेबी उजान ने पौनी बनाया हुआ था, बट उसने हेयर क्लिप लगा रखे थे। लांजान जो था वो बाहर देखकर थोड़ा ब्लश करने लगा, इधर उधर ताकने लगा, ये सोचकर कि उसने हेयर क्लिप नहीं निकाले। और भी वजन फ्लैशबैक में याद करता है कि कल रात मम्मा ने कहा था कि उसे हेयर क्लिप लगाना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा और ये शुभ भी होता है। और फिर से यहाँ हेयर क्लिप का किसी मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं, इस बात को ध्यान में रखा जाए। पूजा हो गई थी तो भी वजन राख लेकर उसकी तरफ आया था। ये शुभ होता है, लगा दो, लांजा ने अपने बालों के पीछे करते हुए कहा। बेंग ने उसके माथे पर तिलक तिलक मतलब की बिंदी टाइप में लगा दिया था। राख से बिंदी ही लगाई जाती है। अच्छा लग रहा है, तो उसने सडनली उसकी तारीफ कर दी थी। मेरा मतलब कि चेहरे पर। और वो खुद ही मुड़ गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है। वो चाय बना रहा था कि वांग जी किचन के पास पहुंच गया। तुम सब कैसे बनाना सीखे? मैं बाहर रहा हूँ शुरू से, पढ़ाई के चक्कर से, इसलिए मुझे सब आ गया। मम्मा ने काफी रेसिपी भी अपनी डायरी में लिख रखी थी, सारी चीजों को मैंने फॉलो की, इसलिए मुझे आया जल्दी। वेंग तुम्हें एग्जैक्ट कितना टाइम चाहिए? मैं वजान फ्रीज सा हुआ था। कल रात को तो मैंने 10 साल कह दिए थे। हाँ, मैं 10 साल भी वेट कर सकता हूँ। बस मैं आखिरी बार तुमसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें कितना वेट चाहिए। कितना इंतजार चाहिए? वे वजान चाय निकाल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे तो चाय इधर उधर गिर रही थी। वांग जी, बस तब तक जब तक कि मुझे इस बात का एहसास ना हो जाए कि मैं पूरी तरीके से प्यार में हूँ। लांजा ने उसके साइड के चेहरे को देखा। वो इतना भी कर सकता था। ठीक है, तो तुम पढ़ाई करने के लिए यहाँ से बीजिंग जाओगे? हाँ ठीक है, लेकिन हम इस रिश्ते में हैं, तुम हमेशा याद रखना। मैं याद रखूंगा। अलवर उसका दायरा बता रहा था कि वो एक एंगेजमेंट में है, उसे याद रखना चाहिए। मींग ने उस बात पर वादा किया था कि वो इस बात को याद रखेगा। इसके बाद से नाश्ते का वक्त आया। लांजा ने महसूस किया कि बेहुजान उसके लिए चने के छिलके निकाल रहा था और उसके साइड में बढ़ा कर दे रहा था। थैंक यू, लांजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं करवाता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं करवा देता हूँ। तो लांजा ने भी आधा करवाया था। इसके बाद से लंच टाइम में भी बेहुजान ने महसूस किया कि लांजा ने इस बार लांजा ने मतलब ऐसा नहीं था कि वेंग ही एक तरफा कर रहा था। वांग दिनों से पानी दिया। आराम से खाओ, वो उसे कह रहा था। ये बस ब्रेड फंसता है मेरे गले में। हाथ ड्राई खाने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही। पसंद नहीं? क्या पसंद है, लेकिन बस ऐसे ही। बेहुजान ने जब ये कहा तो लांजा ने उसकी तरफ देखा। एंड सब लोग समझ पा रहे थे। हालांकि जियान चिंग अभी भी थोड़ा बुझा बुझा सा था। उसने डैड से कह दिया था कि वो जाना चाहता फॉरेन कंट्री के लिए, एंड थोड़ा वर्क करेगा, बाहर आएगा 2-3 साल बाद, थोड़ा सा जब उसे हल्का महसूस होगा तब। डैड ने उसे रोका भी नहीं था। रात को जब वो कमरे में जा रहा था तो वहां चिन्ह से रोका था। मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें छुआ नहीं। मैं जानता हूँ हमारे बीच बिल्कुल अरेंज मैरिज जैसी चीजें हो रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तुलान जान ने उसे किस मांगना था, लेकिन उसने जब कहा मुझे अच्छा लग रहा है तो उसका दिल वहीं बुझ गया था। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मांग जी। सीन शिफ्ट कर मॉर्निंग में पहुंचता है। अब ये था वहां पर उनका छठा दिन। अगले दिन 7वां दिन था। गुड मॉर्निंग, लान जाने उसे देखते हुए कहा। वेल गुड मॉर्निंग, फिर वो जाने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। तो लान जान मुस्कुराने लगा तो भी मुस्कुराने लगा। इस बार लान जाने उसका हाथ पकड़ा था। भी वो जाने जब पलट कर देखा तो लान जाने छोड़ दिया था। मैं बस कलाइयाँ पकड़ना चाहता था। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बात है। क्या बात है? लान जान ने हाथ आगे बढ़ाया और वीवजान के हेयर को खोल दिया, जो कि उसने भी क्लिप लगा रखी थी। क्लिप का मतलब वो पिन नहीं बल्कि पोनी टाइप में कुछ लगा रखा था। ये खुले ज्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि कोई गर्ल टाइप के उसके हेयर नहीं थे तो कंधे तक ही और बॉयज टब में कटे हुए थे, बट खुले उसे अच्छे लग रहे थे। विंग को भी अपने बाल खुले पसंद थे और वो ब्लश कर चाहता है। हेयर क्लिप उसने सही से लगाया और वो ब्लश करते हुए नीचे उतर आ रहा था। घर वाले देख रहे थे कितना दोनों खुश हैं। हालांकि बहुत करीब नहीं थे, ऐसा नहीं था कि रात में उसके कमरे में जाता, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था उस दिन के बाद से, टच भी किसी ने नहीं किया था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ 7वां दिन पूरा हो चुका था। वांग जी और उसके ढेर सारे कार तैयार थे। बैग वैग जल्दी जल्दी रखा जा रहा था। लान जान अपना बैग रख रहा था तो विंग उसके पीछे खड़ा था। वो पीछे डिग्गी के पास खड़ा था। विंग खड़ा था तो लान जान उसकी तरफ देखता है। यहाँ से निकलना तो मुझे कॉल करना, और बीजिंग पहुंचने के बाद भी कॉल करना। मैं भी लंदन के लिए नहीं जाऊंगा। एक बार तुमसे मिले तुम्हारे कॉलेज या हॉस्टल में आऊंगा, इसके बाद लंदन जाऊंगा। और तुम लंदन से वापस कब आओगे? तुम जब बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, याद रहेगा सुबह शाम मुझे कॉल मैसेज करते रहना, ठीक है? और मी हुजैन से देखने लगा और वो सुनना चाह रहा था उसे क्या बोले। लान जान खड़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो। वैसे मैं नहीं कह रहा, तुम्हें जितना वक्त लेना है मुझे प्यार करने में ले लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए। मैं रोजाना से कुछ दे रहा था। ये क्या है? ये मैंने स्पेशली बनाए हैं मम्मा की डिश से। लान जान मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। बिल्कुल उसे ऐसी वाइब आ रही थी, मतलब हस्बैंड वाइफ वाली कुछ वाइब आ रही थी। ठीक है, लान जान ने उसे ले लिया था। तो चलो। वो जब ये पूछता है तो वो भी दिग्गी के पास ही दोनों खड़े थे। किसी ने उनको परेशान भी नहीं किया था। कपल थे, बाय बाय कर रहे थे तो उन्हें जाने देना था। हाँ ठीक है, अब जाओ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर। ध्यान रखना उस बच्चे को खोलते हुए। इतना भी मत खेलना कि खुद ही गिर जाओ। वांग जी ने उसे टोका था। और हाँ भी वो थोड़ा आगे आया था उसके कान में, उसके कान के पास आकर कहता, वो रात बहुत खूबसूरत थी, मुझे याद है सब कुछ। थैंक्स, उसके लिए भी वो थैंक्स बोलता है। विंग तो ब्लश कर गया था। लान जान कार में बैठा विंग का मन नहीं हो रहा था। मतलब ठीक है, अभी जानता है को प्यार में नहीं है, क्रेजी वाला नहीं है, लेकिन अब शादी लग चुकी थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी। इंसान सोचने लगता है, थॉट करने लगता है। बाय लांजान, मैं उजन ने हाथ हिलाते हुए कहा। तो भी बाय कर देता है और थोड़ा सा स्माइल पास करता है। विवजन खड़ा रहा। उनकी कार वो देखता रहा। धीरे धीरे कार उसे छोटी होती दिखाई दी। धीरे धीरे पूरी तरीके से कार गायब हो गई थी। डैड, वो डैड की तरफ मुड़ता है। नाटक बंद करो, बड़े यहाँ 10 साल लेने वाले हैं, अब डैड डेट कर रहे हैं। पूरा दिन विवजन ने खाना नहीं खाया था और रात में भी उसे बहुत सुनसान लगा था। इवन पूरा घर ही सुनसान हो गया था। अगले दिन जियान चिंग भी निकल गया था। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए निकल रहा है, वो जरूर आएगा। ये बात भी सच थी कि हाँ आएगा। थोड़ा उसे अकेले रहना था। विवजान डैड के पास था। डैड, मैं भी निकल रहा हूँ, कोई भी जरूरत हो आप मुझे बताना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वैसे भी ज्यादा दूर में नहीं जा रहा, यहाँ से 2 ही घंटे का संघाई का रास्ता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी चिंग मुंह बना के गया है, जल्दी आ जाएगा। फूहड़ कहीं का, मुझे तो अभी भी गुस्सा लगी हुई है। डैड बस भी करिए। विवजान रवाना हो चुका था। उसे लानजान की बात याद आई थी। वो आजकल मुझे मैसेज या कॉल करना। अब जाकर वो 2 दिन बाद अपने हॉस्टल में पहुंचा था। उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया था। वांग जी अभी भी वहीं था, यानी सिटी में ही था। उसने कहा था वो विहू जान से एक बार मिलने के लिए आएगा, इसके बाद लंदन के लिए जाएगा। हाँ लान जान, वो मैं, तुम पहुंच गए? हाँ, मैं अभी कुछ देर पहले ही आकर पहुंचा था। मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा तो था, लेकिन मैं बस बिजी था बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, तो मैं मिलने कब आऊँ? तुम कब निकलने वाले हो? मैं परसों निकलने वाला हूँ। इवनिंग में मेरी फ़्लाइट है। तो परसों निकलने वाले हो तो कल भर का टाइम है। तुम चाहो तो कल मुझसे मिलने आ सकते हो। ठीक है, तो मैं हॉस्टल में हूँ या फिर कहीं होटल वगैरह या फिर कहीं और? ये होटल के नाम पर विंग रेट तो हुआ था, लेकिन अभी होटल के वो नहीं कह सकता था मुँह फाड़ के। तुम हॉस्टल में ही आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। कोई पता, और कुछ लाना है? पूरा बिल्कुल एकदम कपल वाला ही मोमेंट बन गया था। वो वैसे लाना कुछ नहीं है, कुछ लाना नहीं है। वे इंग ने उसे मना किया था। ठीक है, तो मैं कॉल रखता हूँ। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें फिर से मैसेज करता हूँ। अब बिल्कुल वही वाली बातें हो गई थी। हाँ ठीक है लांजान। तो वही ऊजा ने कॉल कट कर दिया तो लांजान ने भी कॉल कट किया। लांजान स्माइल पास करता, जो कि लैपटॉप लेकर कुछ बिजनेस का काम कर रहा था। हम जानते भी ऊजान को साइंटिस्ट बनना था।
फिर से ये बात है ना, जिसे ज़्यादा शुरू से प्यार था वो एफर्ट डालेगा ही। अब यूँ जान की बारी थी, क्योंकि प्यार जाहिर सी बात है वो उसे होने लगा था। किसी को जल्दी होता है, किसी को देर से होता है, मुद्दा उन दोनों के बीच यही था। ऐसा नहीं था कि वांगजी बचपन से करता था, उसका प्यार ज़्यादा हुआ, बीइंग का कम हुआ। प्यार तो बस प्यार होता है। बीइंग मुस्कुरा कर बाहर देख रहा था, स्नोफॉल भी हो रही है। कभी सोचा नहीं था जिंदगी खूबसूरत होने लगेगी। मेरा बस एक ही ड्रीम था, मैं साइंटिस्ट बनता। न जाने क्यों अब वांगजी से जुड़ने के बाद मैं चाहता हूँ मैं अपने दोनों ड्रीम को साथ में लेकर चलूँ। मैं मानता हूँ उसने मुझे लंबा टाइम दिया, फिर मेरे लिए क्या सही रहेगा। मेरे पास आज रात है, मैं सोच लूँ कि मेरे लिए क्या सही है। वैसे तो उसने कहा है वो कभी भी आ सकता है अगर मैं उसे बुलाऊं तो, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं एक बहुत ही प्योर रिश्ते में हूँ। आई नो कि गलती से हमने रातें गुजारी। अच्छी बात है कि मैं किसी और के नाम कभी नहीं होने वाला, नलान जन किसी और के नाम होने वाला है। हम एक दूसरे के नाम हैं, यही अच्छी बात है। रिश्ते में प्योरिटी होनी भी बहुत जरूरी है, लॉयल्टी होनी भी बहुत जरूरी है। मैं जो फैसला कल तक लूंगा मेरे लिए सही होना चाहिए, हमारे लिए सही होना चाहिए। न जाने को, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, या फिर मैं। और वो अपना हाथ बाहर निकालता है, यानी कि स्नो में अपना हाथ निकालता है, या फिर मैं। और वो फिर से रुका। इसके बाद उसने खिड़की से अंदर हाथ किया, अपने हेयर क्लिप को निकालता है और फिर अपना हाथ मतलब हेयर क्लिप अपने पंजे में लेकर वो हाथ स्नो में करता है और कहता है या फिर मैं प्यार में हूँ। अरे कहकर व्यूज़ा ने बहुत प्यारी सी एंड बहुत खूबसूरत सी स्माइल दी थी। गाइस, सीजन 2 मतलब सीजन 1 मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। इस सीरीज का यहीं एंड होता है। हाँ, मैं जानती हूँ ये एनफ नहीं है, तो सीजन 2 इसका लाना पड़ेगा, जो कि कल आएगा। बहुत लोग कहेंगे कि दीदी आज ही क्यों नहीं खींच दिया। देखिए, 2 रीजन है। पहली बात तो सीजन 2 के 1 के हिसाब से बना था एंड 1 का स्टॉप यहीं था। एक खुशी हैप्पी एंडिंग ही है, ये कोई सैड एंडिंग नहीं है। लेकिन मिलन अभी बाकी है, उसके लिए सीजन 2 में लाऊंगी अलग से मुखड़ा बनाकर। चूंकि मुखड़ा अलग हो जाता तो सीजन 2 करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं जब तक कि मतलब कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, जैसा कि मैंने कहा मैं रिकॉर्ड ही कर पा रही हूँ, यही बहुत है। हाँ, अगर आप लोगों को 1.5 घंटे की ना पसंद आती हो तो आप लोग बोल दीजिए, तो मैं 1 हफ्ते रुक जाऊँ। अराउंड अगले संडे तक ऐसा होने वाला है। और ये फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं कह रही हूँ ना कि मैं जैसे कर रही हूँ, मुझे लगता है कि बस किसी तरह रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बताना कि ये पार्ट कैसा लगा। मुझे बहुत खूबसूरत लगा। जितना शुरू में कलेसी और ये नेगेटिव चीज़ें लगी थी ना, उतना नहीं है इसमें। काफ़ी खूबसूरती से मैंने इसे फ्रेम किया था। और अभी चेंग की गिल्ट भरी चीज़ें होंगी एंड अभी जेबुजुन भी है, मतलब चीज़ें समेटी जाएंगी। तो सीजन 2 के लिए इंतजार करिएगा। अब उनकी शादी फाइनल देखनी बाकी है एंड एक बात खूबसूरत सी जर्नी भी बाकी है। अच्छा हाँ, बताना कि कैसा लगा। प्लीज़ कोई ये ना कहे कि दीदी इतना ही क्यों दिया। दीदी जितना दे पा रही फिलहाल के लिए उतना ही दे रही हूँ मैं, प्लीज़ मैनेज करिएगा। और हाँ, जो कह रही थी दीदी बुरी है, दीदी बुरी है, अब दीदी और कुछ नहीं कह सकती। सबकी नज़र में नहीं अच्छा बना जा सकता। माय डियर, आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको भी यही लगेगा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अब दूसरों को छोड़ो, आप महसूस करोगे कि आप अपनी फैमिली में अपने घर वालों को भी खुश नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ नाराज़गी होगी ही। तो ये है, अपना बहुत ख्याल रखें।